जूम पर जब आपका इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने आपको बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं? चौंक गया था, मैंने कहा टू हॉट टू हैंडल। मैंने कहा भाई वो बहुत हॉट हो जाएगा, वो नहीं कर सकते हम लोग। आपको लगा नहीं किसी मोमेंट पे आके कि नहीं यार ये तो चलो ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, हो गया मुझसे, लेट्स जस्ट क्विट इट? फिर पाकिस्तान तो कुछ भी इतना इस्लामिक नहीं है जितना ईरान है। कह रहे उधर भी सेम यही चीज क्रिएट हुई थी, इससे 3 गुना ज्यादा। व्हाई यू चोज बतूल? वहाँ खड़ी हुई चारों लड़कियां नॉन स्टॉप मुझे देख रही थी, मुझे वॉक करते हुए आते हुए देख रही थी। बतूल वाज द ओनली पर्सन जो मुझे नहीं देख रही। ना आप रो भी रहे हैं उस लड़की के लिए, आप पॉसेसिव भी हो रहे हैं उस लड़की के लिए, आप दिखा भी रहे हैं कि ओ माय गॉड अगर ये 10 मिनट तुमने उस लड़के को चाय दे दी तो बस मेरा तो तुम्हारा रिश्ता खत्म, मेरा तो सांस ही नहीं आएगा। सारे व्यूअर्स ने कहा कि बतूल खुश नहीं थी 3-4 दिन तक मेरे साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद सब सभी गेम खेलोगे तो फिर जिंदगी को जानने की जरूरत क्या है। जब आपने देखा और आपको लगा कि अच्छा ये तो पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स हैं बट ये इनके कपड़ों से तो नहीं लग रहा। मैं इंग्लैंड रहा हूँ, 2.5 साल रहा हूँ, और इंग्लैंड में गोरियों को बिकिनीज में देखना ही समथिंग नहीं, एल्स। गोरियां नहीं देखी मैंने इंग्लैंड में पाकिस्तानी लोगों को भी नहीं देखा। ना, ये पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से मोरली इट वाजंट राइट, इट वाज एथिकली नॉट राइट। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, जो यहाँ पे हमारी पार्टीज होती हैं, जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज की होती हैं, उनमें ड्रेसिंग कैसी होती ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी शो, दिस इज अ स्क्रिप्टेड शो। शो मेरे लिए अब खत्म होने के बाद मैं उसको पैथेटिक तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज आवर रिग्रेट फॉर। एक और कंट्रोवर्सी बनी आपकी दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड हैविंग 2 किड्स। मैं 40 साल की जिंदगी में यहाँ ऐसे खाली हाथ तो नहीं आया हूँ ना, कुछ ना कुछ तो माजी है मेरा। ऐसा है, ठीक है, पर वो माजी आपको मेरे शो में पता चले। कैमरास बंद हो गए, उसके बाद की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, तब क्या होता था? असल जिंदगी ही उसके बाद थी। वो पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि यार अब तो ये जो है ना, अब तो शादी होगी? जैसे कल टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई एक दफ़ा शो के ऊपर, मुझे माइग्रेन का इशू था, तो माइग्रेन हुआ तो बतूल वॉज देयर फॉर मी, लाइक 1.5 घंटे तक वो मेरा सर दबाती रही। आप चाहोगे कि आपकी कोई घर की खवातीन या खातून कोई इस शो में जाए? उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था? उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता। अरे नहीं, क्या हो गया आपको? लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो विद योर पार्टनर। हम लोग ना तो साथ सो रहे हैं और हम लोग ना साथ में कोई ऐसी जो कि हमारी बिलो द बेल्ट वाली कोई ऐसी चीज है जिसमें हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। साइड हग तो यू कैन साइड हग, हाथ डालना, साइड हग इज फाइन। बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से आपको डेट करना है, किस तरीके से आपको जो है वल्गैरिटी फैलानी है। आपको लगता है कि आजकल के बच्चों को ये चीज देख के सीखेंगे? टू हॉट टू हैंडल जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर 8 महीने ट्रेंडिंग पे था। मैं पाकिस्तानी कल्चर को दिमाग में रख के बात कर रही हूँ। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ये नहीं मिल रहा ये उठाओ, ये नहीं मिल रहा ये उठाओ, बस उठाना है किसी को। हर औरत का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमारा माशरा जो तेजी से खराबी की तरफ गया उसमें सिर्फ रीजन यही है कि हमारे मर्द गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको नहीं आना चाहिए था? मेरे ख्याल में अगर हमजा गुल को कोई सही बंदी उस टाइम पे मिल जाती तो शायद हमजा गुल कैन विन द स्टार्ट शो। वो तमाम तर लोग जो कि लाजवाल इश्क को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, किसी चीज में से खुशियां और खूबियां ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलामुअलैकुम, 24+ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, और आज का इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज हम लाजवाल इश्क को करेंगे अपने प्रोग्राम में बयां। क्योंकि अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो जब से इसके टीज़र्स आए इसने आवाम को टीज़ करना शुरू किया, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को, तमाम लोगों को। और जैसे जैसे ये शो ऑन एयर हुआ, इसकी एपिसोड्स आना स्टार्ट हुई जो कि अभी भी आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि शो को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको देख भी रहे हैं। और ना सिर्फ हमारा जो आप कह लें कि हमारी यूथ है या जो हमारी जनरेशन है, वो जनरेशन जो कि कैमरा के पीछे है, जो कि नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं, ना सिर्फ उन्होंने तनकीद की बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जो है वो इसको तनकीद का निशाना बनाया। तो बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात आज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाजवाल इश्क के कंटेस्टेंट सैयद शराज अली मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि घर के पहले लीडर भी बने। आपको करते हैं वेलकम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शराज, सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि शो आपके पास आया कैसे? शो मेरे पास आया कैसे, मेरे एक पुराने दोस्त थे और उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर स्टोरी डाली हुई थी, तो मैंने उस स्टोरी पे अपना बोल दिया कि यार मुझे भी बताना। हालांकि ऐसा कुछ मुझे था नहीं कि होगा, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं वो, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर कुछ होगा तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। तो देन वो कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे बताया
और फिर वो चीज़ कनेक्ट हुई और कनेक्ट होने के बाद फिर मेरा एक वहाँ पे एक छोटा सा जूम पे एक इंटरव्यू हुआ। अच्छा मुझे बताएं, एक बात बताएं, स्टोरी क्या लगाई थी उन्होंने? स्टोरी लगाई थी कि हमें कंटेस्टेंट चाहिए, लोग चाहिए, टर्की के अंदर एक रियलिटी शो होने वाला है। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पता हो कि लाजवाल इश्क हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। एक रियलिटी शो टर्की में होने वाला है जिसके लिए लोग चाहिए। ठीक हो गया, डन हो तो ये एक था, तो हमने कहा चलो रियलिटी शो है, टर्की में हो रहा है और यहाँ से कास्टिंग हो रही है तो क्यों नहीं ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वही सब कुछ था। और इसी तरीके से फिर जब हमें वो जो उनके ट्रांसलेटर थे जो बीच में थे और फिर टर्किश जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो सब, फिर उन्होंने जूम मीटिंग करी एक हमारे साथ, एक हमारा इंटरव्यू हुआ ओवरऑल हमें जानने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया एंड देन फिर एक कॉल आती है कि आप यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जूम पर जब आपका इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने आपको बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ये होगा, अब रियलिटी शो तो चलें ठीक है होगा, लेकिन उस रियलिटी शो में होगा क्या, ये कब डिस्कस हुआ? उन्होंने हमें एक सुपरफिशियल लेवल के ऊपर, एक सतही तौर के ऊपर उन्होंने हमें एक चीज़ एक्सप्लेन करी कि इस तरह का रियलिटी शो होगा जिस तरह से आपने पिंक विला देखा है, 220 देखा है, बिग बॉस देखा है, इस तरह की उन्होंने 4-5 नाम लिए और उन्होंने कहा कि इसी तरीके का ही एक फॉर्मेट होगा जिसमें एक दूसरे को लोग जानने की कोशिश करेंगे और एक घर के अंदर वक्त गुजारेंगे। ठीक है, तो कितना वक्त गुजारेंगे ये कुछ नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ये वक्त नहीं, चीज़ें नहीं बताई थी हमें। चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका हो गया कि ठीक है यू आर सेलेक्टेड, एट दैट टाइम उसके बाद कितना टाइम लगा आप लोगों को, क्या प्रोसीजर्स थे? प्रोसीजर सेम थे, उन्होंने हमसे पासपोर्ट मांगा, चीज़ें मांगी, कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद फिर 12 डेज़ में हम लोग के वीज़े आ गए थे और फिर हम लोग तकरीबन समझें कि 7 सितंबर को हमारा पहला शूट था वहाँ पे। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं जब आप लोग गए टर्की, जब आप गए तो आप सब लोग साथ गए? नहीं, मेरे साथ नहीं अलग अलग आए लोग वहाँ पर, अलग अलग आए हैं। मेरे साथ शायद 3 से 4 लोग थे है ना, जो कि ऑन फ्लाइट थे। ठीक है, मगर मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे। तो मुलाकात, हाँ, मैं उनको नहीं जानता था ऑब्वियसली, तो मुझे बस ये पता था क्योंकि वो लिस्ट में नाम थे, ये पता था कि ये लोग इस दिन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको जब आपने फ्लाइट में देखा तो आपको पता चला कि अच्छा ये भी इसी काम के लिए जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था उन लोगों को। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? बस फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर हमारे जो है वो फर्स्ट डे था हमारा, जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने कहा कि भाई रेडी होना है सेट्स पे जाने के लिए। तो पता चला कि शूटिंग है हमारी, आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग सेट पे लेकर आ गए और फिर 1 बाय 1 उन्होंने हमें पहले पूरा गाइड किया कि यहाँ पर आप लोग को लड़कियों को पहले बुलाएंगे, लड़कियाँ खड़ी होंगी और फिर पूरा फॉर्मेट बताया कि पहले लड़के एक एक करके लड़के आएंगे, लड़कियाँ पहले चूज़ करेंगी, अगर लड़कियाँ चूज़ नहीं करेंगी तो फिर लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लड़का चूज़ करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने एपिसोड्स में देखा बिल्कुल वही फॉर्मेट था। ठीक है, इससे पहले उन्होंने आपको बताया था, क्योंकि उन्होंने बताया एक सुपरफिशियल शो है या सुपरफिशियल तरीके से आपको बताया कि किस तरीके का शो है, जिस तरीके से बिग बॉस होता है या तमाशा हम कह लें, लेकिन वहां पर तो इस तरीके का फॉर्मेट नहीं होता कि आपको लड़की सेलेक्ट करनी है। बताया था हमें, पहले बताया था, उस वक्त ही बताया था कि जिस तरह से उन्होंने 2-3 और नाम लिए थे, जैसे उन्होंने पिंक विला की बात की थी और उन्होंने ये भी जुमला बोला था टू हॉट टू हैंडल। तो उस वक्त मैं थोड़ा चौंक गया था, मैंने कहा टू हॉट टू हैंडल, मैंने कहा भाई वो बहुत हॉट हो जाएगा, वो नहीं कर सकते हम लोग। मैंने कहा आई कांट डू दैट। तो कहने नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि जिस तरह से एक दूसरे को जानना होता है, आप लोगों को सिर्फ जानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के डिस्कशंस करने हैं, अपने पार्टनर को जानना है और एक केमिस्ट्री बनानी है और घर में मौजूद लोगों से भी केमिस्ट्री बनानी है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, 2 सवाल हैं यहाँ पर जो रेज होते हैं। पहला ये कि फॉर सपोज, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल। अगर मुझे कोई कहता है या मैं कहीं देखती हूँ, अक्सर ऐसी स्टोरीज हम लोग देख रहे होते हैं कि इस तरीके का कुछ हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है, तो आप जब बात करते हो उनसे, वो आपको आगे से जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं लगा नहीं कि यार ये ना हो कि एक तो अपना पाकिस्तान नहीं है, अपना मुल्क नहीं है, तो अगर हम बाहर जाते हैं तो कोई स्कैम ना हो जाए, कुछ और ना निकल आए, इस बात का कुछ था, आपको डाउट्स थे? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने जब अपनी पूरी एजेंसी का सारी चीज़ें हमें भेजी थी और क्योंकि ऑलरेडी मेरे कुछ जानने वाले थे वहाँ पर, तो मैंने सब मालूम कराया और फिर मुझे उनके पुराने शोज मिल गए जो कि उन्होंने हमें लिंक्स दिए कि हम ये शो पहले भी कर चुके हैं। अपने जो कि टर्की के अंदर रहते हुए उन्होंने ईरान के साथ भी वो शो किए हुए 2 दफ़ा और इससे पहले भी इन्होंने किसी और कंट्री के साथ भी किए, तो अब वो पाकिस्तान के साथ कर रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि अच्छा दिस इज द कॉन्सेप्ट और ये करना है। बिल्कुल ऐसा, ये करना है। ठीक है, फिर आप जब गए, अब दूसरा सवाल ये कि जब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई, आपने अपनी फैमिली से पूछा या फैमिली से बात की, दोस्तों से बात की कि यार ऐसा कुछ है, ये मैं करने वाला हूँ,
तो तुम लोगों को क्या लगता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी से पूछता नहीं हूँ अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है। और मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। ठीक है। बस मैंने बताया कि मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ एंड बहुत जल्द आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताया गया था कि ये जो शो है ये किस प्लेटफॉर्म पे लगेगा? हाँ। कहाँ पे? यूट्यूब। बस यही बताया गया? बस यही बताया गया। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि यूट्यूब पे मतलब अगर पाकिस्तानी होस्ट हैं या पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स हैं तो ये शो जो है वो अगर और पाकिस्तान का ही आप एक रियलिटी शो टाइप करें जैसे तमाशा है, तो तमाशा हमारे नॉर्मल चैनल्स पर भी लगता है, तो आपको लगता है, पूछा नहीं, किसी ने सवाल रेज नहीं किया कि नेशनल चैनल पे क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी की सारी जो व्यूअरशिप है ना और हमारी जितना भी एक फाइनेंशियल्स हैं वो सारा का सारा हम लोग यूट्यूब से जनरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने दिन का ट्रिप था ये? इट वाज लाइक अराउंड 45 डेज। 45 डेज का ट्रिप था आपका? 45 डेज का ट्रिप। ठीक है। तो उसमें मुझे बताइएगा कि कुछ आप लोगों का तय हुआ था कि आप लोगों को मिलेगा क्या? हाँ, उन्होंने विनर्स का बताया था कि जो विनर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, उन्होंने वो अमाउंट हमें बताई थी। इसके अलावा जो हमें पर वीक का जो उन्होंने बताया था वो भी उन्होंने हमें सब कॉन्ट्रैक्ट में एवरीथिंग वाज मेंशन्ड। तो पर वीक उन्होंने आपके साथ तय किया हुआ था कि पर वीक आपको इतना मिलेगा? इट वाज इन पाकिस्तानी रुपीस? नहीं, इट वाज इन डॉलर्स। इट वाज इन डॉलर्स। ठीक है। तो कितना अमाउंट होगा लमसम? पूरा ना बताएं, थोड़ा आगे पीछे करके बता देंगे। इस ब्रैकेट में था? हाँ, मतलब समझे कि पाकिस्तानी रुपीस 1.5 से 2.5 लाख रुपए के अमाउंट के दरमियान पर वीक 1.5 से 2.5 के बीच में अमाउंट देंगे। या ये होता है ना कि कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, नहीं था। तो उनको ज्यादा? नहीं, सारे वो बराबर सबके लिए इक्वल था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है शो को लेके, जब आप लोगों ने वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जब आप वो रिकॉर्ड कर रहे थे शो कंप्लीटली रिकॉर्ड होने के बाद ऑन एयर हुआ या शो रिकॉर्डिंग्स के बीच में ही ऑन एयर हो गया? मुझे जहाँ तक याद है कि शो रिकॉर्डिंग के बीच में ही, हाँ, क्योंकि प्रोमो आ गया था तो उस पर बहुत धमाका हो गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए थे वहाँ पे सारे लड़के लड़कियाँ सब लोग कि यार यहाँ पे तो, क्योंकि सबके पेरेंट्स की कॉल, कजन्स की कॉल, किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, कोई वहाँ कोने पे रो रहा है तो कोई यहाँ कोने पे रो रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए थे सब लोग ना कि यार ये किस तरह की जगह पे चले गए हो और ये वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा। आपको किसी की कॉल आई? हाँ, मेरी मॉम की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा अम्मी आपने देख तो लिया, अब मैं क्या बताऊँ मैं कहाँ हूँ। तो कहीं तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि वहाँ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मैंने सोचा था मैं शो कर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं शो के लिए गया था, अब आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा। जब आपने लिंक्स देख लिए थे, जब आपने शो का फॉर्मेट समझ लिया था, तब तो आपको समझ आ गया था कि यार ये गेम अलग है। और जब उन्होंने आपको बता दिया टू हॉट टू हैंडल, तो वो तो एक बहुत ही बोल्ड शो है। वो तो बहुत ही बोल्ड शो था ऑब्वियसली। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि अच्छा यार ये होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि ऑब्वियसली यू आर मैच्योर इनफ, तो आपको लगा नहीं किसी मोमेंट पे आके कि नहीं यार ये तो चलो ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, हो गया मुझसे, लेट्स जस्ट क्विट इट? क्विट नहीं कर सकते थे, कोई बंदा वहां से क्विट नहीं कर सकता था, अदरवाइज यू हैव टू पे। अच्छा, बिकॉज उन्होंने आपसे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनको पता था, क्योंकि उन्होंने हमें बात बताई थी कि ये चीज़ सेम जो आपकी जो हाइप क्रिएट हुई है, कह रहे पाकिस्तान तो कुछ भी इतना इस्लामिक नहीं है जितना ईरान है, कह रहे उधर भी सेम यही चीज़ क्रिएट हुई थी, इससे 3 गुना ज़्यादा। मगर अब हम ईरान के साथ सेकंड सीजन कर रहे हैं, तो इट मींस कि इट्स सक्सेसफुल शो रहा वहां पे। नहीं देखें, ऑब्वियसली ना, एक कोई भी प्रोडक्शन हाउस है या कोई भी बंदा है वो काम स्टार्ट कर रहा है, अब वो कहते हैं ना कि आपको फेम मिल रहा है चाहे वो नेगेटिव ही है, तो वो आपको तो वो चाहिए, और उनकी दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। अब उनका अगर यूट्यूब पर चल रहा है और वो फॉर सपोज किसी भी दूसरे मुल्क के साथ वो करते हैं, वहाँ से उनको एक आप कह लें कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो भी लोग तो देख रहे हैं ना। अब जैसे ही टीजर लगा, कोई 2.2 मिलियन हिट किया, 2.2 मिलियन हिट किया, तो उनके तो नंबर्स बन गए ना। बट एट ऑन दी अदर हैंड आपका जो इमेज गया, या आपने जो वो कहते हैं ना सारी जिंदगी आप एक मेहनत करते हो, कहीं ना कहीं पहुंचते हो, आपको लगा नहीं कि नहीं यार ये तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना, चलें इनको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सबको इतनी चीज़ें क्लियर थी तो मैं तो कुछ सोच के ही आया हूँ ना कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें दिखाई हैं तो ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं क्या है ये। तो आप तमाशा में चले जाते? तमाशा बेसिकली इस दफ़ा तो हमने देखा है कॉमनर्स भी आ रहे थे। तमाशा बेसिकली एक लड़ाई झगड़े वाला शो है
ठीक है ना, और चीखना चिल्लाना जो है ना वो मुझे समझ नहीं आता है। मैं बात कर सकता हूँ, बात करने में मैं बड़े से बड़े को चुप करा सकता हूँ, ठीक है ना, बट चीख के बात करने वाले लोग मुझे समझ नहीं आते। आप चीख के कितनी अच्छी बात कर लो, फायदा नहीं है। आप अपनी बात को मनवाना चाहते हो तो बस आप मनवा के दिखाओ, ऐसी बात करके मनवा के दिखाएं मुझसे, तो आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, देखते हैं। मुझे बताइएगा, जैसे हम ये देखें कि मुझे जो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स उसमें नजर आए, जैसे अगर मैं लाइबा की बात करूँ तो मुझे रिसर्च बेसिस पे मुझे ये शो देखना पड़ा, मैं वो क्लियर कर दूं ये, वरना मैंने सिर्फ सिवाय टीजर के और कुछ नहीं देखा था। तो अब मुझे बताएं, जैसे मैंने लाइबा की बातें सुनी कुछ, तो उसमें ये था कि शी वाज द वन जिसने पहली दफ़ा आउट ऑफ कराची, आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल किया था। और उससे पहले उसने कभी आउट ऑफ कराची भी ट्रेवल नहीं किया था। तो आपको लगता नहीं है? और मुझे जो एक बात समझ में नहीं आई कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे मैं मास की बात करूँ, ही इज 24 जो उन्होंने बताया, 25। हाँ, तो बाकी जो बहुत सारे कंटेस्टेंट हमें नजर आ रहा था कि बहुत छोटी एज के हैं। आपको इश्क क्या करना, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी करियर बनाने की उम्र है। असल में अगर वहाँ देखा जाए तो आप उन्होंने हर तरह के एज ब्रैकेट के लोग लिए हुए थे, छोटे भी लिए हुए थे और बड़े भी लिए हुए थे। और मतलब अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम एक लड़की की बात करें तो लाइबा वाज लाइक 24, ठीक है, मास वाज 25, ठीक है, और जो आजकल की जनरेशन है वो 25-26 में बाकायदा लोग अपने बिजनेस लेके बैठे हुए बच्चे आजकल के, बिकॉज दे आर जेनजी और वो बहुत क्विकली अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं। और जेनजीज का प्रॉब्लम ये है ना कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जेनजीज के अंदर वो इमोशनल कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यही आप कनेक्ट नहीं कर रहा जेनजीज अपने आप में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब चीजें इवॉल्व कर रही हैं, डिजिटल मीडिया, आईटी सेक्टर, हमारे बहुत सारी चीजें, बिल्कुल ऐसे, बट इमोशनल साइड पर ना जेनजीज बहुत लैग करते हैं। असल में उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है, वो समझना नहीं चाहते। जिस वक्त वो समझना चाहेंगे ना, उस वक्त ही वो उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और वो समझते कब है, जब उनकी भी एक एज आ जाती है, फिर वो समझना शुरू करते हैं। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जब ये आपको शो आप गए थे एक अलग माइंडसेट लेकर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को जो है वो होता है कि कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको ग्रैब कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप गए, आपको पता चला कि ओ अच्छा, यहाँ पर तो ये वाली गेम है कि यहाँ पर तो इश्क करना पड़ेगा, वो भी लाजवाल। हाँ, ऐसा ही। तो ये तो फिर वो होता है ना कि आपके दिमाग में बात डाली जाती है, क्योंकि मैंने शुरू के दिन देखे हैं आपके भी, आई कैन क्लियरली टेल कि इश्क से बहुत दूर हैं अभी आप। आपके दिमाग में था कि मुझे शो जीतना है, ये आपके दिमाग में था। इश्क उस वक्त, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कनेक्टिविटी, वो कुछ भी नहीं था। तो आप मुझे बताएं, आपने क्या, जब आपको पता चला, क्या आपने दिमाग अपना बनाया? जब मैंने बेसिकली मैं जो है, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करे थे, मैं इंडोनेशिया जा रहा था, ठीक है, बाली जा रहा था ट्रैवलिंग पे, ओके। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी टेबल पे रखे हुए थे ऑफिस की। तो ये जब सारा चीज़ें चल रही थी तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ अब वीज़े के लिए अप्लाई करना था, ठीक है। तो जब ये चीज़ आई तो मैंने कहा चलो, जब ट्रैवलिंग पे जा ही रहा था तो चलो यहाँ चला जाता हूँ। तो दैट वाज वन अप्रोच, ठीक है। सेकेंडली कि यार चलो, एक अगर शो हो रहा है, यूट्यूब पर आएगा, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेम एज वेल, कि एक फेम भी हो जाएगा इंसान का, ठीक है। सेकंड अप्रोच ये थी। थर्ड, जब मैं फर्स्ट टाइम इंटर हुआ विला के अंदर, तो अप्रोच यही थी कि यार गेम खेलना है और गेम खेलेंगे, ठीक है ना, और यही सोच के गया था। गेम खेलनी किसके साथ है, सवाल ये है। पॉइंट ये कि तो हमें पता ही नहीं था ना, कि पहले तो चूज करना है ना आपने, जिसको भी चूज करना है, वो तो बाद का फैसले है कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। तो जब तक इंटर नहीं हुआ था और जब तक मैं सामने आके उन 5 लड़कियों के सामने आके खड़ा नहीं हुआ, उस वक्त तक मेरे दिमाग में यही था। इवन 2 दिन तक भी मेरे दिमाग में यही था कि यार खेलेंगे। अच्छा, बिकॉज मेरा यहाँ पे काम भी चल रहा था, तो मेरे माइंड में था कि यार गेम खेलना है, और मैं 2 हफ्ते में, बस 2 हफ्ते अपने पूरे करके यहाँ से अपने आप को एलिमिनेट करा लूंगा। ओके, ठीक है, दैट वाज माय थॉट, इनिशियल थॉट। वैसे लगा नहीं है देख के, हाँ, लगा नहीं है देख के कि आपका ऐसा इरादा है एलिमिनेट होने का। अच्छा, मुझे बताएं, व्हाई यू चोज बतूल? व्हाई आई चोज बतूल, मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम सबने मुझसे पूछा ये सवाल कि व्हाई आई चूज बतूल, ठीक है। तो जब मैं आ रहा था ना, अच्छा, आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, मैं बहुत ऑब्जर्व करके और बहुत सोच समझ के बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ खड़ी हुई 4 लड़कियाँ नॉन स्टॉप मुझे देख रही थी, मुझे वॉक करते हुए आते हुए देख रही थी। बटूल वॉज द ओनली पर्सन जो मुझे नहीं देख रही थी, ठीक है ना। मुझे चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है, ठीक है ना। तो मुझे पहले से ये डाउट हुआ कि शायद दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ये ना, और जो पहले से शायद इसके माइंड में कुछ और है, जो कि शायद दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि ये किसी को नहीं देख रही है,
ठीक है ना, या तो कोई और पर्सन जिसको ये चाहती है कि वो चूज करे, या फिर जो भी मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन था। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा, और जब उसने मुझे एक झलक देखा, फिर अगेन उसने नज़र नीचे कर ली, फिर मैं बात कर रहा था, मैं उसको देख रहा था कि उसने मुझे नहीं देखा। जब मुझे ऑप्शन मिला तो मैंने कहा बतूल। ठीक है, अच्छा 2 चीज़ें हैं यहाँ पर आपको, बिकॉज जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी सामने आई वहाँ से ऐसा लग रहा था दैट यू आर वेरी कनिंग, हाँ ठीक है, यू आर वेरी मैनिपुलेटिव, हाँ जो बोला और गया। जो आप वॉक करते हुए आए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा कि इन सब में ये 4 लड़कियां हैं, उनमें से सबसे जो खामोश दबी हुई है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, दैट इज बतूल। ये सिर्फ आपकी सोच है, मेरी नहीं है, बहुत कमेंट सेक्शन हाँ में बहुत बेसिकली वो आपकी सोच, मतलब ये कि उन व्यूअर्स की सोच है, क्योंकि वो 45 डेज मैंने गुजारे हैं वहाँ पे, और बतूल एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मालिक है, और वो ऑलरेडी मीडिया के अंदर काम कर रही है, एज एन एक्ट्रेस काम कर रही है। तो जो बंदा एक एज एन एक्ट्रेस एक प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो एक बहुत दबा हुआ इंसान होगा, वो कभी भी दबा हुआ नहीं होगा। हाँ वो इंसान एक उसकी जो एक ऑरा होगा, वो हर जगह पे अपने हिसाब से मूव करता होगा, ठीक है, कि कहाँ पे कम बोलना है, कहाँ पे ज्यादा बोलना है, किधर बोलना है, किधर नहीं बोलना है। तो नपी तली बात तो वो कर सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप दबा लेंगे या फिर आप उसको बड़ा संभाल के इजी में लेके बात कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपका नाम है सैयद सैयद शिराज अली, उनका नाम है सैयदा बतूल। हाँ पता था आपको पहले? नहीं, मुझे नाम नहीं पता था पहले आपको। अब आप कह रहे हैं एक्ट्रेस हैं, आपने देखा होगा, क्या पता? नहीं, मैंने ये जाना ही, मतलब दिमाग में हो गया, अच्छा चलो ठीक है, चीजें आगे स्मूथली चलती हैं तो अच्छा होगा हमारे लिए, बिकॉज हम साथ जो है वो उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं था, वहां पे मैं एक इंसान को नहीं जानता था। ठीक है, बाकी जानते थे? बाकी लोग जानते थे एक दूसरे को, कि 2-3 लोग थे, वो भी एक दूसरे को जानते थे, वहाँ भी लोग जानते थे। मैं वो वाहिद इंसान था जो किसी को नहीं जानता था, मेरे लिए सब नए थे, ठीक है ना। मैं क्योंकि टीवी ड्रामे भी नहीं देखता, तो आई डोंट नो इवन जुनैद। तो लोगों ने कहा ना जुनैद एक्टर है, मैंने कहा कहाँ का एक्टर है भाई? तो कहने लगा एक्टर है भाई। अच्छा, फिर उसने दिखाई चीजें, मैंने कहा ओह अच्छा जुनैद एक्टर है। तो बतूल ने बताया वो एक्ट्रेस है, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। इवन आयशा भी एक्ट्रेस है। तो फिर ये सब चीजें हमें बाद में पता, आपको ये भी नहीं पता था आयशा उमर एक्ट्रेस है? नहीं, आयशा कौन सी आयशा? दूसरी आयशा। अच्छा, दूसरी वाली आयशा उमर तो ऑब्वियसली आयशा उमर तो उनका पता था आपको? वो तो ऑब्वियसली। अच्छा, आपको होस्ट का पता था कि होस्ट की करेंगी? नहीं। क्या आपको, आपके दिमाग में क्या था? हमें पता नहीं था। फर्स्ट टाइम जब आयशा एंटर हुई, वी वर लाइक ओह माय गॉड, चलो हमारी होस्ट तो आई, कोई मतलब कोई पाकिस्तानी है जो कि इस चीज को टेक केयर कर रही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, जब आप लोगों ने दिन गुजारने स्टार्ट किए, जैसे आपने बताया कि इनिशियल डेज में आपके दिमाग में ये था कि मैंने निकल जाना है, ठीक है, लेकिन आप रो भी रहे हैं उस लड़की के लिए, आप पॉसेसिव भी हो रहे हैं उस लड़की के लिए, आप दिखा भी रहे हैं कि ओ माय गॉड, अगर ये 10 मिनट तुमने उस लड़के को चाय दे दी तो बस मेरा तो तुम्हारा रिश्ता खत्म, मेरा तो सांस ही नहीं आएगा। ये क्या था? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं वहाँ गया, सोच यही थी, बतूल को चूज़ किया। सबने कहा, सारे व्यूअर्स ने कहा कि बतूल खुश नहीं थी 3-4 दिन तक मेरे साथ, और माज ने भी लास्ट कुछ एपिसोड से पहले माज ने भी बात बोली कि जब वो आया था तो बतूल बिल्कुल खुश नहीं थी शिराज के साथ। 7-8 दिन तक शिराज उसके साथ एफर्ट करता रहा। ये तो आपको भी पता था? ये मुझे भी पता था, ठीक है ना। और वो खुश क्यों नहीं थी, उसके पीछे वजूहत ये थी कि शी वॉन्ट्स टू नो माई होल लाइफ, जो कि शायद मैं नहीं चाहता था बताना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद सभी गेम खेलोगे तो फिर ज़िंदगी को जानने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। बट जब हमारी बात हुई तो उसने कहा देखो, मैं एक इंसान जब आपसे बोले कि आप फ़र्ज़ करें आप हैं, जो आप मुझसे बोलती हैं कि मुझे जो है ना यहाँ मैं गेम खेलने नहीं आई, और अगर होंगी तो जेन्युइनली साथ होंगी, वरना मैं गेम नहीं खेल सकती। मैं थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा सेंसिटिव और थोड़ा इमोशनली वीक हूँ, ठीक है ना। ठीक है। और जब मुझे एक फॉर्मेट से हटा के दूसरे फॉर्मेट पे लाया गया, तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर शायद मैं ज़िंदगी को आगे एक दफ़ा और सोच सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने फिर अपना लाइफ का एक एक हिस्सा बतूल को क्लियर कर दिया। आपने बता दिया? मैंने हर चीज़ बता दी उसको। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, जब टीजर ऑन एयर हुआ, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, क्योंकि हम रियलिटी शोज जब देखते हैं ना, तो रियलिटी शोज का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है। बट मोबाइल फ़ोन्स भी आप लोगों के पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट एज वेल, आप घर पे भी बात कर रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ थी? अच्छा,
इसमें ये था कि जहाँ तक मोबाइल फ़ोन का ताल्लुक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। हमें लंच टाइम के ऊपर 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता था। 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो 1 घंटा इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे। जिस जगह पे वो फार्म हाउस बना हुआ था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉइस नोट्स या व्हाट्सएप के मैसेजेस चलते थे। इवन वहाँ पे समटाइम्स वो जो हमारी वीडियोज़ थी, वो यूट्यूब तो समझें कि वो चल ही नहीं पाता था, बहुत मुश्किल से चलता था। मैंने उरूज को कहते हुए सुना था कि भाई मैं तो यूट्यूब पर रेसिपीज देखती हूँ सुबह उठ के फजर के बाद, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं घर पे कॉल करके मैं रेसिपीज अम्मी से पूछ रही होती हूँ कि अम्मी इसमें कितना डलेगा, कितना डलेगा। व्हाट्सएप पे कॉल करती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। वो शायद मोस्ट प्रॉब्ली उनकी अम्मी या उसको उस तरह से बताती होंगी, कोई चीजें बताती होंगी। नहीं, मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ। यूट्यूब चल रहा था कहीं मुझे, क्योंकि मेरे मोबाइल में, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता था कि जिनका मोबाइल डिस्कनेक्ट होता था ना इंटरनेट से, वहाँ पे वो कनेक्शन करने में 6 दिन ले लेता था। ओके। तो वहाँ पे इतना ज्यादा आराम से, मैं नहीं कह रहा कि यूट्यूब नहीं चल सकता था, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे आप जाके मोबाइल को देखें, मगर हमारे पास जो 1 घंटा होता था उसमें हम खाना खाएं, कपड़े चेंज करने, ये सारे काम करने होते थे हमें। नहीं, लेकिन घंटा तो बहुत है ना कि अगर फॉर सपोज आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल गया आपको, अब तो हम कह लें कि हमें पूरी घंटे 1.5 घंटे की एपिसोड्स देखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने रील्स आई, आपने 30 सेकंड देखे, आपने 3 मिनट लगाए, 10 मिनट भी लगाए और आपको सब पता चल जाता है। मगर वो चीजें रील्स पे नहीं आ रही होती थी ना। हमने तो सारी रील्स पे ही देखी। नहीं, अभी पूरे पाकिस्तान ने लाजवाल इश्क को सिर्फ रील्स पर देखा। उस टाइम के ऊपर जब 6 से 5 एपिसोड्स आई हुई थी, उस वक्त वो रील्स पे इतनी ज्यादा नहीं गई थी, वो बहुत थोड़े टाइम के बाद डाल रहे थे। अभी क्योंकि वो शूटिंग भी कर रहे थे और फिर वो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो शूट डाल रहे थे हमारा, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत कम लोगों को टाइम मिलता था कि वो शो को देख पाए, ठीक है ना। और बहुत कम लोग, कुछ लोग देख भी रहे थे, आगे बढ़ा के भी देख रहे थे। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देख रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग नहीं देख रहे थे, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर सबको एक बात बोली कि देखो यार, पुरानी बातों के ऊपर दोबारा यहाँ पे फड्डे होंगे, आप लोग मत देखो शो, ठीक है ना। तो इस पर होगा क्या कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। और बेसिकली उनका जो मोटिव था वो यही था। इन बिटवीन शो अगर आप ऑन एयर कर दोगे तो लोगों की बातें और पता चलना शुरू हो जाएंगी। नहीं, देखिए ऑन एयर तो शो हो जाता है, बट द मेन प्रॉब्लम है कि एक्सेस नहीं होता ना कंटेस्टेंट्स के पास। नहीं होता, हाँ, मगर वो दिस इज द मेन इशू कि आप लोगों के पास एक्सेस था। एक नया रियलिटी शो था जिसमें मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का एक्सेस था। रियलिटी शो तो था, बट अगेन वही वाली बात है कि हम इंटरनेशनली थे ना वहाँ पर, तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली, आप 45 दिन तक पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट रहना, खासकर लड़कियों का और चीजों का, लोग रहते हैं 3-3 महीने तक लोग रहते हैं, बिग बॉस में चले जाएं तो लोग रह रहे होते हैं वो, मगर विद इन कंट्री और विद इन सिटी रहना, और वो एक बहुत अलग इंटायरली डिफरेंट सोच होती है। आप निकल के अगर आप हैदराबाद गए हुए ना तो समझ में आएगा, मगर आप ये बोलेंगे मैं इस्लामाबाद में हूँ तो आपकी माँ की 3 से 4 दफा कॉल आ जाती। नहीं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप किसी चीज के लिए साइन अप कर रहे हो तो आपको उसके प्रो एंड कॉन्स पता होते हैं। बोला तो यही था। हाँ, क्योंकि देखें, अगर फॉर सपोज अगर मैं किसी, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जाते हैं शूट पर 6-6 महीने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मोबाइल फोन का एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। कभी हुआ कि बात हो गई नहीं होगी, वो तो रियलिटी शो में नहीं होते। लेकिन आप जब जा रहे हो, आप एक चीज के लिए साइन अप कर रहे हो, तो फिर तो आपको उसको पता ही होता है। आई डू एग्री, मगर वो जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो वो क्योंकि उनका ये जॉब है, जो इन्होंने कंटेस्टेंट्स उठाए हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जो कोई बहुत ज्यादा इस फील्ड को ऊपर नहीं है। बट आप लोग अपनी चॉइस से गए थे ना। हाँ, चॉइस तो थी, एक्टर्स तो चले, उनका तो काम है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मोबाइल यूज ही नहीं कर रहे थे। ऐसा तो कोई भी नहीं है। जैसे माज है, मास का मोबाइल हर वक्त बंद रहता था, है ना। वो बहुत ही कम टाइम पे उसका वो ऑन होता था सेलफोन, बहुत कम टाइम पे। अब जैसे मैं सिर्फ अपने काम के लिए ही बात करता था, वरना मॉम से बात करने के लिए उनको वॉइस नोट कर देता था और दैट्स इट, खत्म। मैं अपना मोबाइल फिर वापस हमने उनको हैंड ओवर कर देना होता था। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने पहली दफा लड़कियों को देखा, अबाउट द, मतलब जब आपने देखा और आपको लगा कि अच्छा ये तो पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स हैं, बट ये इनके कपड़ों से तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ गड़बड़ है। नहीं, असल में देखें, ये हमारे लिए कोई बहुत ही बड़ी बात तो है नहीं। आपके लिए है ये बड़ी बात? नहीं, मेरे अपने पार्टनर के लिए है। आपका कंसर्न है रिवीलिंग कपड़े, जब तक मैं किसी से कनेक्ट नहीं हूँ उस वक्त तक मेरे लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि आई लिव इन अब्रॉड। मैं इंग्लैंड रहा हूँ, 2.5 साल रहा हूँ, और इंग्लैंड में गोरियों को बिकिनीज में देखना ही समथिंग एल्स। नहीं, गोरियां नहीं देखी मैंने इंग्लैंड में पाकिस्तानी लोगों को भी देखा। नहीं, ऑब्वियस नहीं, देखें, एक बंदा है जो कि पैदा पाकिस्तानी बंदा है, वो अब जैसे आप हम बात कर लेते हैं,
तूबा की बात, तूबा नहीं, दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई की बात नहीं, दुबई में पाकिस्तानी लोग हैं जो यहाँ से गए। नहीं, मैं फातिमा की अगर बात करूं तो चलें ठीक है, हमारा जो पाकिस्तानी आप कह लें कि कल्चर है, हमें समझ में आता है जब फातिमा का ब्रॉटअप कैलिफोर्निया में हुआ है या वो यूएसए में रही हैं, और चलो ठीक है उनका वो पहन सकती हैं क्योंकि वो उन्होंने सारी जिंदगी पहना है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो सब कुछ आप लोगों का चल रहा था। तो अब अगर पाकिस्तानी लड़कियां और वो लड़कियां जो कि कराची से कभी बाहर नहीं गई हैं, वो टर्की जाती हैं एंड आप उनको देखते हो और आप कहते हो यार ये क्या है, मतलब जो फर्स्ट थॉट था आपका वो क्या था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कपड़ों पे तो कुछ थॉट था ही नहीं, क्योंकि इतना एक तो हम इंटर हुए हैं, थके हुए थे, बहुत देर से खड़े हुए थे बाहर, तो ये तो अप्रोच ही नहीं थी। एक तो पहला ही था कि एंटर हो रहे हैं और सारे शो में खड़े हुए, सामने आयशा उमर खड़ी हुई है, तो एक डिफरेंट प्रेशर था, तो वो वाला नोटिस तो गया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। वो गया बाद में, ऐसा नहीं कि नहीं गया, वो बाद में गया, ठीक है ना। वो मैंने बाद में नोटिस किया, बाद में बोला भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही बंदे को बोला, मैंने दूसरे लोगों को भी बोला, ठीक है, क्योंकि वो चीजें, और वो क्यों बोली वो भी बताऊंगा मैं आपको कि मैंने बातें क्यों बोली। बताएं क्यों बोली। हाँ, मैंने अगर बाद में किसी को बोला कि यार इवन जन्नत को मैंने बोला, जन्नत यार अपना गला ठीक कर लो या चीज़ें ठीक कर लो, तो ये कंसर्न जो है ना, ये बहुत अच्छा कंसर्न है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लगे हुए बहुत सारे फिक्स्ड कैमरास के सामने थे, इसके अलावा वहाँ पे मूवेबल कैमरास भी थे जो कि लोग हैंडल कर रहे थे, ठीक है। आपको नहीं पता कि आप किस एंगल से बैठे हो और कौन सा एंगल आपका कैमरा किस जगह से ले रहा है, ठीक है ना। ये शो आप अगर किसी दुनिया में कहीं भी जाते हो ना, और आप बिकनी पहन के आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, डजंट मैटर, आई डोंट इवन केयर, आई विल ब्रिंग द बिकनी, मैं आपको खुद दे देता हूँ, मगर वो शो नहीं चलेगा, वो स्क्रीन पे 2.2 मिलियन लोग नहीं देखेंगे। मैंने कहा ये कंसर्न सिर्फ मेरा इसलिए था क्योंकि ये वाली चीज जो आप लोग यहाँ कर रहे हो ये पूरी दुनिया देखने वाली है। वो जो आप कर रहे थे वो भी तो पूरी दुनिया देखने वाली थी। हम अगर वो जो कर रहे हैं वो इतना आप पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जैसे आपने बात की ना, अब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से हम देखें ना, ये पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से मोरली इट वाजंट राइट, इट वाज एथिकली नॉट राइट। रिलीजन को मैं बीच में नहीं लेकर आऊंगी, हाँ बिल्कुल, उसको लेकर भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारा, आप कह लें कि वैसे ही हम नहीं इसको अब्जॉर्ब कर पाते। ये पाकिस्तानी शो था ही नहीं, लेकिन आप तो पाकिस्तानी थे ना। अगेन हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे नहीं, आप पाकिस्तान को देखें, आप देखें आप कैसे आप बीइंग पाकिस्तानी, हैविंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन अ पाकिस्तान इन अ शो वेयर द होस्ट इज पाकिस्तानी, वेयर द कंटेस्टेंट्स आर पाकिस्तानी शो है, वेयर यू पीपल आर हैविंग बिरयानी, कराची की बिरयानी, तो आप मुझे कह रहे हैं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। हम टैलेंट है। अभी दानिश भाई ने, दानिश तैमूर ने एक बहुत ही बोल्ड गाना दिया, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, पैमरा ने क्या किया उसका, कुछ किया, कुछ नहीं किया। हमारा एक टैलेंट फवाद भाई, ठीक है, फवाद खान जाते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया जाते हैं और इंडिया जाके गे का एक रोल अदा करते हैं, ठीक है, वो म्यार से गिरा हुआ रोल नहीं था, वो हमारे मुल्क के अंदर वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, तो क्या उस पर किसी ने कुछ कहा? इसी तरीके से हमारी और भी दूसरी एक्ट्रेसेस जो पुराने टाइम पे हम जाके देख लेते हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो कितने प्यारे प्यारे काम कर कर आई हैं, तो उस और जो यहाँ पे शूट होते हैं, हमारे शो की बात करते हैं, शो के अंदर हमारे एक अभी प्यारे से बड़े अच्छे, उन्होंने पॉडकास्ट पे बड़ी प्यारी बात की थी, सारे इन्फ्लुएंसर जाननुमी है। एक मिनट, आपने जो पहली बात की ना उस पर मैं दोबारा से आऊंगी जरा। आपने कहा कि फवाद खान ने एक गे का रोल प्ले किया इंडिया में जाके, आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया, दैट वाज अ रोल, तो इट वाज अ रोल, तो वो रोल जो भी था, नहीं, दैट वाज अ रोल, उनको एक कैरेक्टर मिला हुआ था, Agreed. फवाद खान की अपनी पर्सनालिटी, जब फवाद खान किसी शो में जाते हैं तो वो फवाद खान है। अब अगर आप किसी मूवी में काम कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे हुए, नहीं, आपका कैरेक्टर है वो। और देखें, आपने अगर फॉर सपोज हम पीछे चले जाएं, मीना मलिक की बात कर लें, मीना मलिक रियलिटी शो करके आई, आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, ठीक है, क्या कुछ हुआ हमारे साथ और क्या कुछ लोगों ने उनको बोला और उसके बाद उनकी लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद जब भी हमारे मुल्क में आप कह लें अवार्ड शोज होते हैं, ठीक है, लोग वहां पर भी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आप लोग एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे थे, वहां पर आप लोग जेन्युइन पर्सनालिटीज दिखा रहे थे, बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम। जो यहाँ पे हमारी पार्टीज होती हैं, जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज की होती हैं, उनमें ड्रेसिंग कैसी होती है? उनमें अच्छा ही है, उनमें बोल्ड ड्रेसिंग हो गई, हो गई, तो अगर मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, उनमें बोल्ड ड्रेसिंग हो गई, वहां पर 150 कैमरास ही नहीं है,
150 कैमरास नहीं है, मगर फिर भी वो सारी चीजें बाहर नहीं आती। बहुत सारी बहुत पार्टीज हमारे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, जिस तरीके से आप बात करें, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के यहाँ पार्टीज भी होती हैं, वो बोल ड्रेसिंग भी करते हैं, वो बिकिनीज भी पहन रही होती हैं, लेकिन वहां पर कैमरास नहीं होते। और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि पोस्ट भी नहीं करती, अगेन बिकॉज दे नो कि ये हमारे कल्चर में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स उठा लें, ठीक है, टिकटॉकर्स उठा लें, सही है, वो भी टीवी के ऊपर बैठ के एक रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे मूव्स कर रहे हैं, वो कोई उनका कैरेक्टर नहीं है, उनका अपना कैरेक्टर होता है ना। अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है, अब एक टिकटॉकर है, वो डांस करती है फॉर सपोज, अगर वहां किसी ने कोई ऐसी ड्रेसिंग करी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो ड्रेसिंग वहां करी, तो वो ड्रेसिंग एक इंटरनेशनल लेवल पे करी, एक इंटरनेशनल शो पे करी, और उसको वो कैरेक्टर बताया गया कि आप यहाँ पे इस शो के लिए आई हैं और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो ये रोल हो गया। मतलब आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने यही ड्रेसिंग करनी है, वेस्टर्न। अच्छा, मुझे तूबा बहुत कम नजर आई इस तरह के कपड़े, रिवीलिंग कपड़े पहनते हुए। बहुत कम थी, लाइबा बहुत कम थी, ठीक है, और इनफैक्ट तूबा थी, लाइबा थी, उरूज नहीं थी, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। नहीं, उन्होंने उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन के अंदर की हैं, ठीक है, वो बकायदा उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं पहनूंगी, इसको कवर करवाओ, ये नहीं कहूंगी, मैं कोट पहन लेती हूँ, आप मुझे ये दें, आप मुझे, तो ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियों के इश्यूज थे उन्होंने वहां जाके उन चीजों पे प्रॉब्लम करी है, ठीक है, जिसको लग रहा था कि मैं ये ड्रेसिंग आउट ऑफ कंट्री करती हूँ और मैं पहन सकती हूँ, तो उसने पहन ली। इसी तरीके से फातिमा को कोई इशू नहीं था, फातिमा एक बोल्ड फैमिली से बोल्ड जगह पे रहती है, उसके लिए कोई मसला नहीं था। ऐसे ये वो 5 कंटेस्टेंट थे जो कि इस तरह की जिंदगी गुजारे थे, और जिसमें 3 कुछ अलग सोचते थे, 2 अलग सोचते थे। एक इंसान मेरे साथ जुड़ा, जो इंसान मेरे साथ जुड़ा, मैंने उसको सिर्फ इस तरीके से समझाया तो उसको समझ में आ गया, और उसने चीजों को आहिस्ता आहिस्ता आगे के एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि शी अंडरस्टैंड कि क्या होगा अगर, और वही हुआ, मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। फातिमा की जो टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस बनी हैं, उसकी थाइस को जूम करके बनाया गया, और खराब वीडियोस जो कि मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग थे। आई फील बैड फॉर फातिमा, क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग ऐसी थी ना। तो अगर कल को, और ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास उस शो की बात खत्म नहीं होंगी, ये जिंदगी भर के लिए मीम्स चली गई, जिंदगी भर के लिए ये नेट पे चली गई। आप 70 साल के होंगे तब भी उठा के फातिमा की थाइज लिख के पहुंच जाएंगे आप। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। दिस इज व्हिच इज एक्चुअली गोना बी देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो वो चीज मेरे पार्टनर को समझ में आ गई, तो उसने कहा नहीं यार, ही टेक केयर ऑफ मी। और मैंने वही बात कहूंगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो उससे है जब मैं अपने पार्टनर के लिए हूं ऐसा। पूरी दुनिया जाए, और वो भी तब जब मैं देख रहा हूँ कि इसका इमेज खराब हो जाएगा, तब नहीं। मेरे साथ तो पूरी दुनिया नहीं देख रही, आप जो पहनना है पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है, इमेज खराब आपने अच्छी बात की। अच्छा, आपकी मैंने वीडियो भी देखी, आपको तब ये इमेज का ख्याल तब नहीं आया जब आपने उसका हाथ पकड़ा, आप उसको बता रहे थे कि अगर आप छुओ तो आपके आपका लम्स आपकी स्किन से होता हुआ आपके दिल तक जाता है। एक्सप्लेनेशन थी, फीलिंग्स की एक्सप्लेनेशन थी। हाँ, ऐसा कुछ आपने बोला। हाँ, तो उस और उसके ऊपर मेरी मीम भी बनी थी। हाँ, बहुत जबरदस्त ऊपर वाले भाई ने बनाई। यस, तो मुझे बताएं कि तब इमेज का क्या हुआ। अच्छा, वो एक अगेन हमें अपने पार्टनर के साथ एक केमिस्ट्री बनानी थी, ठीक है, और मुझे लगता है कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले से शेयर नहीं करेंगे कि आप ये चीज जो होती है, अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो एक इंसान को आपको हर किसी का टच अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो जिसका टच अच्छा लगता है तो उसके साथ आपको क्या क्या फीलिंग्स आती हैं उस इंसान के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो कि मैं वहां पे बतूल को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बतूल को ये भी बोला कि जब तुम वाकई मेरे लिए फील करने लगोगी तो तुम्हें मेरा हल्का सा टच भी अच्छा लगने लगेगा, इवन वो केयर का हो, चाहे वो मेरा हाथ पकड़ के मैं वॉक कर रहा हूँ, थरथराहट जो भी है, वो सारी जो भी आपने उसको बताया कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब हम इस शो की बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं, 2-3 चीज़ें जिनके बारे में लोगों ने बहुत बात की, मेरा अपना भी ज़ाती ख्याल यही है। अब मैंने जो एपिसोड्स देखी उनमें ऐसा है कि अगर एक दिन पूरा वो पहले तो मुझे ये बताएं कि दैट वाज अ विला और दैट वाज अ सेट, कंप्लीट विला। हमें 2-3 चीजें हैं कि अगर एक तो आप लोगों का जो ड्राइंग रूम एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो आपका किचन है और सामने आपका पूल है, दैट्स इट। उसके बाद आप लोग अंदर जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
वहाँ पर भी रात को हमने देखा कि आप लोग बातें करें। अक्सर ऐसा होता था कि लड़ाई रात को हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर कैमराज नहीं लगे हुए, तो बाहर ऑडियंस को नहीं पता चला कि अच्छा लड़ाई किस बात पर हो गई। तो वो जो एक लिवरेज मिलता है, क्योंकि हम अभी यही बात कर रहे थे कि अगर आप बाकी रियलिटी शोज देखें तो वहाँ पर, तो अगर हम बिग बॉस की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपके हर वक्त 150 कैमराज लगे हुए होते हैं, और आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो अपना माइक उतार के जाते हो, और वहाँ पर भी कैमरा लगा होता है जो जनरल ऑडियो भी पकड़ रहा होता है कि इफ यू पीपल आर हैविंग सम कॉन्वर्सेशन और व्हाटएवर। बिल्कुल। यहाँ पर तो ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी शो, दिस इज अ स्क्रिप्टेड शो। ये लग रहा है क्योंकि आधा दिन आपने गुजारा, उसके बाद आप अंदर गए, अब मुझे पता है कि यहाँ कैमरा है, वहाँ कैमरा नहीं है, अब मुझे आपसे को बात करनी है, तो मैं यहाँ क्यों करूँगी? पागल हूँ मैं वहाँ जाके करूँगी जहाँ पर ना वीडियो बनेगी ना आवाज़ आएगी। दैट इज़ मोर फाइन फॉर मी। अच्छा, होता क्या था कि ये बात जो आपने की है बहुत अच्छी बात की आपने। इसी वजह से हमारी आधे से ज़्यादा यूट्यूब की जो आवाम है, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। ट्रू। ठीक है। एडिटिंग वाज पैथेटिक। इट वाज, इतनी बुरी एडिटिंग थी। शो वाज पैथेटिक, नो? है ना। मैं शो मेरे लिए अब ख़त्म होने के बाद मैं उसको पैथेटिक तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज आवर रिग्रेट फॉर मी। ठीक है ना। ऑफ योर लाइफ, है ना, एंटायर लाइफ, रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। वो किसी और टर्म्स में बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ इट कि मैंने ये किया, नहीं, मैंने किया, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई मेट अ पर्सन whom I feel, ठीक है ना, और मैं अपनी फीलिंग्स में बहुत जेन्युइन था, मैं वहाँ के लोगों के साथ जेन्युइन था। ठीक है, चीज़ें डिफरेंट हुई, नहीं हुई चीज़ें, दैट्स समथिंग एल्स। तो मेरा रिग्रेट, वो मेरी फीलिंग्स अटैचमेंट वाला रिग्रेट है, वो इसलिए नहीं है कि मैंने ये शो किया। ठीक है ना। तो वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है वो उस चीज़ को करते थे ऐसा कि यार यहाँ से यहाँ बात नहीं करनी, वहाँ करनी है, यार माइक उतार लो पहले। ठीक है। तो सारे इसी वजह से जो अभी आधे से ज़्यादा आवाम मेरी दुश्मन है यूट्यूब के ऊपर, वो रीज़न ये है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई पीछे इसके पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। अब फॉर एग्जांपल एकदम से एक शॉट दिखाते हैं, बतूल नाराज बैठी हुई है। अब बतूल नाराज क्यों हुई नहीं पता। अच्छा, फिर दूसरे शॉट के अंदर बतूल शिराज के साथ हाथ पकड़ी हुई है, तो बतूल को शिराज ने मनाया कब, वो भी नहीं दिखाया। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करी अब, जब मुझे लोगों ने बताया कि अच्छा मैं शो नहीं देख रहा हूँ, I'm not watching the show. Why? I don't want to. Why? I don't want to because I think it just आपको अपनी लम्स की कहानियां नहीं सुननी? It just put me, नहीं, not lumps, in the same situation again and again. Okay, you're emotionally connected? मैं emotionally connect हूँ। ठीक है ना। तो this is one of the reason कि मैं शायद। You are with your partner? I am with my partner. You are? ठीक है ना। But you are in a strong relationship? From my side, yes, it was a strong relationship. It is a strong relationship. ठीक है ना। And from the other side? असल में वही वाली बात है ना कि एक तरफा आप कभी भी चीज़ों को नहीं कर सकते। ठीक है। आपको और मैं उसको किसी चीज़ के लिए मैं बतूल को गलत नहीं बोलूँगा। हर इंसान को टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। ठीक है। और 45 दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप लोग साथ हैं, इससे ज़्यादा क्या टाइम? इतना तो मियाँ बीवी को 20 साल में टाइम नहीं मिलता जितना आप लोगों को लाजवाब इश्क में टाइम मिल गया। 45 डेज के अंदर 1050 घंटे होते हैं। 1050 घंटे से के अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अपनी सोने के टाइम निकालते हैं तो 855 घंटे बनते हैं। इन 855 घंटे का मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान अपनी बीवी के साथ 2 घंटे दिन में नॉर्मल डेज के अंदर गुजारता है तो उसको 4.5 साल लग जाते हैं। देखें आप, वाह। और आपको मौका मिला 45 दिन में करने का। तो ये चीज़ तो मैंने फील करी ना, तभी तो मैं इतनी काउंटिंग करके बैठा हुआ कि मैंने एक इंसान को अपनी ज़िंदगी की 4.5 साल 5 साल दे दी। ठीक है ना। तो मैं तो कनेक्टेड हूँ। ठीक है। बट हाँ, जो मेरा एक जवाब वहाँ पे भी था और बतूल का भी था, हम दोनों की म्यूचुअल था कि हम यहाँ से बाहर निकल के जो रियल जिंदगी है, जहाँ पे मेरे पास बहुत सारा काम है, जहाँ पे मेरी माँ है, जहाँ पे तुम्हारी बहनें हैं, जहाँ तुम्हारी फैमिली है, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे को वक्त देंगे और उसके बाद ये फैसला करने में आसानी होगी कि हमें एक दूसरे के साथ हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, 2 कंट्रोवर्सीज हुई। एक कंट्रोवर्सी हुई आपकी एज को लेके कि आप जब आए आपने कहा आई एम 30। हाँ, 30। तो पता है कि बाद में फिर जो है वो आपकी कोई प्रोफाइल, अच्छा वो मुझे पता है प्रोफाइल कहाँ की थी? वो जो आपकी प्रोफाइल थी किसी डेटिंग ऐप की थी? ना डेटिंग ऐप की कहाँ से आ गई? पूछ रही ना विश करना था आपको तो। नहीं, मैं डेटिंग ऐप में नहीं हूँ। मेरी वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। अच्छा, इंस्टा की प्रोफाइल थी जिसमें आपने क्यों फिर कहा जब आप 40 के थे आपने 30 क्यों कहा? बता देता हूँ, इसका भी रीज़न बताता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब इन लड़कियों को देखा, सिवाय फातिमा के, ऑब्वियसली इसको चूज़ नहीं करना था मुझे, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता था कि ये मेरे से थोड़ी बड़ी लगेगी, हालांकि हम दोनों तकरीबन सेम एज के हैं। ठीक है।
तो मगर वो दिखने में फिजिकली जब हम देखेंगे तो शायद वो बड़ी लगेगी मुझसे। तो मुझे एकदम से एक फियर आया अंदर से कि यार अगर मैंने अपनी एज बताई ना, तो जैसी मैं एज बताऊंगा तो ऑब्वियसली सबके माइंड में एक चीज़ घूमेगी कि यार 40 साल इंसान ऐसे इस शो पे हमें नहीं चाहिए ये बनना। ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद अपने आप में मुझ में फियर आया एंड आई सेड 30 एंड आई जस्ट मेड द मिस्टेक एंड आई रियलाइज शिराज तुम ऐसे नहीं हो भाई, Why you said this? Okay, fine. जब मैं अंदर गया तो मैंने फिर डेफिनेटली सबको बता दिया कि भाई मैं 30 नहीं हूँ। You are 40 and not married. In Pakistani society, in Pakistani culture, एक और कंट्रोवर्सी बनी आपकी that you are already married and having 2 kids. हाँ, मेरे बारे में ये कंट्रोवर्सी बनी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ और बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। तो मैंने सारे लोगों को एक बात बोली कि देखें, जब मैं अंदर गया हूँ तो मैंने अपने पार्टनर को 3 दिन के अंदर अपनी जिंदगी के सारे सच बता दिए और आप लोग भी शो एंड तक देखें, आपको भी सब सच पता चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं you were married? ये सवाल का जवाब भी आपको शो के अंदर ही मिलेगा। अब शो, अब बहुत सारे लोग हैं ना, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली बात है क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैंने देखा है जब भी शो के अंदर ये बात हुई है आपने बात घुमा दी है। नहीं, मेरे शो में तो ये बात हुई नहीं। 2-3 बार ये हुआ है कि दबे लफ्जों में शो में ये बात हुई ही नहीं। नहीं, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें आपने कहा, आपका एक इंसिडेंट था जिसमें आप बात कर रहे थे बतूल से, जिसमें आपने बतूल को कहा कि क्या तुमने मुझे सब कुछ बता दिया अपनी जिंदगी के बारे में इन 3 दिनों में, जो यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं भी तुम्हें सब कुछ। तो वहां से वो फील आया कि अच्छा ठीक है। उसके बाद 1-2 चीजें और हुई कि आपने कहा कि यार वो मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर तुम वो देख के आके मुझसे सवाल करोगी तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, तो ये वही दिन है जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वही सारे दिन थे जिन पे बतूल मुझसे नहीं कनेक्ट हो रही थी। ओके, स्टार्टिंग के डेज नहीं, ये आपको एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है, मगर हम लोग एक दिन के अंदर 3 एपिसोड शूट करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए वो 8वीं 9वीं एपिसोड है, मगर हमारे लिए वो दूसरा दिन है। ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने दूसरे तीसरे दिन के बाद जो बतूल के चेहरे पे एक कामनेस आई है, वरना उसके चेहरे पे एक स्ट्रेस था, चीजें थी कि मैं एक इंसान से कनेक्ट हो रही हूँ या जो भी है, तो मैंने उसको अपनी सारी चीजें बता दी। ठीक है ना। और जब मुझसे मेरे सारे व्यूअर्स ने, मेरे सारे फॉलोअर्स ने, फैंस ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा कि मैं 40 साल की जिंदगी में यहाँ ऐसे खाली हाथ तो नहीं आया हूँ ना, कुछ ना कुछ तो माजी है मेरा। ऐसा है, ठीक है। बट वो माजी आपको मेरे शो में पता चलेगा। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा हमें बताएं, बस मैं तो ये चाहिए इस चीज को एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज ब्लंटली मैंने शो पे बोली है। मतलब आर यू मैरिड? मैं अगेन यही बोलूंगा कि मैंने वो चीज शो के ऊपर बोली है। आपने बोल दी, रिकॉर्ड हो गई, वो चल जाएगी। हाँ, मुझे बताएं, आर यू मैरिड? मैं अगेन वही बात कहूंगा। नहीं, हमने शो तो देख लिया, अब जितना मैंने, फॉर सपोज अगर आपके जो ऑडियंस है जो 45 डेज से आपके साथ कनेक्टेड है, और हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, जिनमें एक हम कपड़ों की बात कर लें, दूसरी हम रिलेशनशिप्स को लेके बात कर लें, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो यही थी कि यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर पार्ट ऑफ द शो। हाँ, तो ये कंट्रोवर्सी अच्छी है ना? अच्छी तो नहीं है ना ये बहुत अच्छी है। आप लाजवाल इश्क, जहाँ पर इश्क की दास्तानें लिखी जाती हैं। मोहब्बत करने के लिए क्या आप सोच के करते हैं मोहब्बत? मोहब्बत करने के लिए शादीशुदा होना या ना होना नहीं, जरूरी ये तो लॉजिक ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे लिए ये लॉजिक नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे आपकी शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, आप मोहब्बत कर सकते हैं किसी से भी कर सकते हैं। आप मोहब्बत की कोई पैमाना नहीं है। मोहब्बत की सोच के किया जाता है कि किसी आप किसी से अटैचमेंट होती है और आपकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं और आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि लाइक यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, एक कुलीग है आप आपस में, और वो दोनों मैरिड होते हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। नहीं, वो अटैच होना, उसको हम तो हम भी तो अटैच ही हो रहे थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अगेन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हो सकता है ना हो, हो सकता है ना हो सकता है हो ही ना, ऐसा हो सकता है। आगे शो देखे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आप शादीशुदा ना निकलें। हाँ, अभी जितने सवाल आते हैं वो सारे सवाल जो है वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे कि अरे यार ये हमने क्या किया। हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है हमने अच्छा किया। नहीं, तो आप मुझे बताएं कि आपकी जब ये कंट्रोवर्सी बाहर आई, हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपकी फैमिली होती है पीछे जो डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब होती है। अब अगर इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर मैरिड, तो भी उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते, बहुत डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। कोई पिक्चर आती, कोई वीडियो आती, कोई क्लिक आता, कुछ आया ना? नहीं आया ना? एक पिक्चर आई आपकी? आई नहीं है। एक पिक्चर तो आई है आपकी? कोई नहीं आई है। एक पिक्चर आई जिसमें आप हैं और कोई खातून हैं और 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, मेरे पास तो नहीं आई कोई पिक्चर। आपके पास नहीं आई? यू आर नॉट मैरिड। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ शो देखें आप लोग।
अगर किसी ने नहीं देखना शो तो वो ना देखे, वो भी जानना ही नहीं चाहता इसका मतलब। अगर वो सिर्फ इंडिविजुअली शहराज को तो जानना फिर चाहते इंडिविजुअली मिले मुझसे, हैं, मैं इंडिविजुअली आपसे सवाल फिर कर रही पॉडकास्ट हूँ। बंद करे और अकेले में उससे पूरी जिंदगी पूछे मेरे से। फिर आप बताएंगे? फिर बताऊंगा। फिर आप बता देंगे, अभी नहीं आप बता रहे, ऑन कैमरा आप नहीं बता रहे। हाँ। ठीक है जी, अभी ये कंट्रोवर्सी है, आप इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी को लिंगर ऑन करना चाहता हूँ और मैं टू गेट चाहता हूँ फेम, टू गेट व्यूज, टू व्यूज तो मेरे हमेशा खराब ही आ रहे हैं, ठीक है नहीं, ना। टू गेट मोर व्यूज ऑब्वियसली। एक कंट्रोवर्सी को आप 10 साल तो नहीं चला सकते, या एक बात को आप 10 साल, आपको अगली चीज देनी पड़ती है। मैं चाहूंगा So कि you are लोग, thinking on these lines. मैं चाहूंगा कि लोग मुझसे भी कंटिन्यूसली नफरत करें। ओके, ठीक है। और जब आपको नफरत के बाद हो सकता है मुझे मोहब्बत मिल जाए, ठीक है, तो जस्ट लेट इट गो इन दैट वे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपको लोगों के ये रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट होती थी, एक ड्यूरेशन होती है ना, जैसे आपने बात की कि आप लोग एक दिन में 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड करते थे, तो वो आपको क्या क्रू मेंबर की जानिब से बताया जाता था कि ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, या बस ठीक है, ओके फाइन, अब आप लोग जा सकते हैं? हाँ, हमें कट मिलता था क्योंकि हमें ड्रेसिंग चेंज करनी होती थी, तो हमें हर दफ़ा कट होता था। और फिर कट के बाद फॉर एग्जांपल अगर शूट स्टार्ट होता है हमारा आइडियली 12:30 बजे या 1 बजे, तो वो चलता था तकरीबन 6:30-7 तक। फिर वो कट होता था, और कट होने के बाद फिर वो हमें अगेन क्या कहते हैं, कट करने के बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, 1-1.5 घंटे का, जिसमें हम लंच करते थे। लंच करने के बाद फिर हम कपड़े चेंज करते थे, एंड देन अगेन फिर हम दोबारा वापस आते थे। अच्छा, जब आप लोग खाना बना रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरास, तो लंच आप लोग सामने नहीं कर सकते? हमें उन्होंने लंच के टाइम के ऊपर क्योंकि ब्रेक होता था, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो ब्रेक मिलता था उसके अंदर कैमरे तो बंद होते थे, तो उसी में ही हम खाना खा लेते थे, और खाना पकाना नहीं होता था। लंच टाइम हमें लंच उनकी तरफ से ही मिलता था। तो जो आप लोग खाना बना रहे होते थे वो सिर्फ वो सुबह डिनर का का नाश्ता और टाइम, सुबह का नाश्ता और डिनर होता था, वो आप लोग जो है वो खुद बना रहे होते थे? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपका कट हो गया, हाँ। जब आपके तमाम तर चीजें कैमरास बंद हो गए, उसके बाद की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, तब क्या होता था? असल जिंदगी ही उसके बाद थी। यस, ये अब आपने सही बात की ना, मैं पहले बात कर रही थी, दैट वाज स्क्रिप्टेड, जो लोग बात कर रहे हैं। नहीं, तो उसके बाद चले फॉर सपोज कैमरा बंद हो गया, स्क्रिप्टेड अब आप नहीं। क्या करेंगे? आपने क्या किया? स्क्रिप्टेड नहीं कहेंगे उसे, कि वो पहला स्क्रिप्टेड था, वो भी हम ही लोग बोल रहे होते थे, ठीक है, मगर लेकिन आपको पता है ना, देखें, एक 2 चीजें होती हैं। अब जैसे हम बाकी शोज का रेफरेंस दे रहे हैं, तो अगर बिग बॉस की बात करें, उनको पता है कि यार ये कैमरास ने चलते ही रहना है, जब तक हम इस घर में हैं ये चलते ही रहेंगे। अच्छा, हमारे भी चलते ही रहते थे, आपके बंद हो जाते थे ना? वो नहीं, कैमरे बंद नहीं होते थे। आपने अभी कहा कैमरा बंद होता था। ऑफ स्क्रीन मतलब ये कि जो हमारे रोटेटिंग कैमरास थे ना, जैसे चल लगे हुए हमारे पॉडकास्ट पे लगे होते हैं इस तरह, वो जो बंदे आप देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं कैमरे, सिर्फ वो खत्म होते थे। जो फिक्स्ड कैमरे हैं वो नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग पर होते थे। ठीक है। अच्छा, अब आप चले गए, आप, हमने तो क्योंकि विला उतना ही देखा है जितना हमें फ्रंट से दिखाया गया। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अंदर मुझे बताएं कि आप लोग कितने बॉयज थे एक कमरे में, या आप सबके अलग अलग रूम्स थे? वो वाला सिनेरियो बड़ा नहीं, वो भी शो में दिखाया है। एक हमने गेम खेला था जिसमें रूम क्लीनिंग का एक वो गेम था, जिसमें लड़के जो है वो रूम में जाते हैं, तो उन्होंने बकायदा रूम की पूरी वीडियो बनाई है। ठीक है। तो जिसमें हमारे सब लड़कों के उसमें रूम में सिंगल बेड लगे हुए उस रूम के अंदर, और एक रूम में कितने? एक बहुत बड़ा रूम था जिसके ऊपर हमारे 2 कैमरे लगे हुए थे, सही है ना, और 2 क्या कहते हैं लाइट्स थी, है ना, जो कि हमारी जो स्टूडियो लाइट्स टाइप की कहलाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो बेड लगे हुए थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड्स थे आप लोगों के पास। ठीक है। आप लोग, अब जब हमने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, कॉन्वर्सेशंस आप लोगों की हुई हैं जिसमें जो हैं वो लड़कियां वो कह रहे होते थे ना कि नाश्ता लड़कों को देने जाती थी, कमरे में जा रही है नाश्ता देने जाती। अक्सर आप लोग बात कर रहे होते थे ना कि रात को मैं इसके पास बैठा, ये अपने रूम में, मैंने इसको समझाया। आपकी, क्योंकि आप तो इतने वो बने हुए थे लॉयर कि आपने खुद बहुत सारी बातें ऐसी की ना कि मैंने रात को इसको समझाया। हाँ, या तो बहुत सारी बातें ऐसी थोड़ी हैं जो हम लोग, मैं और बतूल कैमरा के सामने करते हैं। हाँ, बतूल ने भी हमारी बोली कैमरा के पीछे भी बात होती है बहुत सारी। मैंने भी बोली, आपने भी बोली। हाँ। तो वो जो कैमरा के पीछे है, हाँ, वो क्या था, वो बताइएगा। कैमरे के पीछे जब हमारा ऑफ कैमरा हो जाता था, तो सबसे पहले तो हम बनाते थे खाना जो बन रहा होता था, तो पहले वो फिर खाना हम लोग उसको फाइनल तैयार कर लिया करते थे, फिर पूरा नीचे दस्तरखान लगा के सब लोग खाना खाते थे, और फिर हम लोग सब लोग वहीं पे बैठ जाते थे। ठीक है। कोई सोफे पे, वो 2 लोग उधर बैठ गए, कोई उधर जाके बैठ गए। कोई भी ऊपर अलाउड नहीं था कि कोई लड़का लड़की के रूम में जाएगा, ठीक है, और कोई लड़की लड़के के रूम में जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्शन की तरफ से अलाउड नहीं था। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वहां पे 2 खवातीन ऑलरेडी वहां पे बिठाई हुई थी लड़कियों के साइड के ऊपर, जो कि रात भर जागती थी, और इसी तरीके से लड़कों की साइड के ऊपर भी एक बंदा था जो कि
होता था। तो लड़के लड़कियां आपस में इस तरह से किसी के रूम्स में नहीं जा सकते थे, नहीं जाते थे, नहीं जा नाश्ता सकते देने, नहीं, वो नाश्ता चाय सिर्फ और देने। सिर्फ कहाँ तक आता था, उस बंदी उन टर्किश खातून तक जाता था नाश्ता। और वो अगर जाना भी है, आपको कुछ बहुत अच्छा गेस्चर देना है अपने पार्टनर को, तो वो कहती थी ठीक है ये लाओ मुझे दे दो, मैं अंदर दे दूंगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं वो टर्किश खातून या खवातीन रात भर जागती थी। हाँ, वो रात भर जागती थी। हाँ। तो अब जिस तरीके का हमारा कल्चर है, हम तो कहते हैं यार चलो ठीक है, अब 45 दिन साथ रहना है, जरा थोड़ी सी सेटिंग डाल लो। नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोग नीचे बैठ के सारे लोग बात कर सकते हैं, सब अलाउड था। आप नीचे बैठें, नीचे बैठ के जितनी बातें करनी है, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास कमरों में कैमरेज हैं, मगर कुछ ऐसी जगह थी जैसे ऊपर की एक लॉबी थी, वहाँ पे कैमरा नहीं था, ठीक है। तो उन जगहों पे वो हमें एक्सेस नहीं देते थे, ठीक है ना। वो कहते थे आप लोग नीचे बैठो, और नीचे भी वो 3-4 दफ़ा चक्कर लगाती थी आके, है ना, देखती थी कि कहाँ है सब, किधर हैं। तो हम लोग कहते थे, वो कहती थी इधर हो शिराज, चलो आ जाओ, 3-3:30 बज गया, आ जाओ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, चलो बेड पे जाओ, अपने अपने रूम्स में जाओ, शाबाश। तो हम लोग को अगर 2:30 बजे 2 बजे हमारा शो खत्म होता था, तो हम लोग 2:30-3 बजे तक खाना वाना खा के फ्री होते थे समटाइम्स। हाँ, समटाइम्स हम लोग वहीं पे बैठ जाते थे, सब लोग मास गिटार बजाने लगता था, हम लोग गाने गाने लगते थे, ठीक है। समटाइम्स जिसको थोड़ा सा बैठ के पर्सन में बात करनी होती थी, तो सब अपना अपना, कोई बाहर बैठ गया, ठंडक हो रही होती थी, सब बैठ जाते थे, बाहर बैठ गए, 2 कपल इधर बैठ गए, 2 कपल इधर बैठ गए। तो वो डिस्कशंस या बातें या इस तरह से रिलैक्सिंग मूड में माइक हमारे पास ऑलरेडी फिर भी लगा हुआ रहता था। माइक तो हटा हुआ भी तो होता था ना, क्योंकि देखें जैसे आपने बात की ना अभी के एडिटिंग पैथेटिक है। अब देखें एक मामला आपका और हुआ था जब फातिमा वाज गोइंग ऑन अ डेट विद माज। हाँ, वो जो एक उसके ऊपर बात हुई थी, एक लॉन्ड्री का मामला, हाँ, लॉन्ड्री का मामला हुआ था। अच्छा, अब जब आपको पता होता है कि आपके पास ये लिवरेज है कि आप पीछे जाके बात कर सकते हो, तो आप वो डिस्कशन सामने नहीं करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो डिस्कशन जो था वो सडन हुआ था, और उसमें कोई भी ऐसी सोच नहीं थी कि हम जानबूझ के ये बात करें। वो जा रही थी, ठीक है, मैं और बतूल नाश्ते के टाइम पे वहाँ पर नीचे उतरे हुए थे, एक बात हुई, तो मैंने कहा यार तुम तो, और वो बात भी ऐसी थी कि मैंने उससे बोला यार तुम तो यूएसए में पहनती होगी ना इस तरह से, तू वो पहन के चली जा, है ना। तो शी वाज लाइक यार मैं यूएसए में पहन लूँ, मगर यहाँ पे तो कैमरे पे दिखाएंगे ना। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी। तो इट वाज बड़ा रैंडमली बड़ा सॉफ्ट सा डिस्कशन था जो कि बतूल को ट्रिगर कर गया, ठीक है ना। और बाद में मुझे लगा कि मैंने कहा हाँ यार शायद उसको सही ट्रिगर कर गया, नहीं करना चाहिए थी मुझे ये बात, ठीक है ना, किसी के उस पर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब आप क्योंकि मेरी फातिमा से बहुत अच्छी शुरुआत में बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है ना। तो मैंने उससे ऐसी रैंडमली कह दी था, और वो मुझे पता था कि वो जिस सोच की है वो उस चीज़ को माइंड भी नहीं करेगी। ऐसा ना कि बंदा सोचता है कि यार ये बंदी माइंड कर जाएगी, इससे नहीं करनी। बाकी लोगों से मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रिस्पेक्टफुल थी, और मैं सबके साथ बहुत रिस्पेक्टेबली बात करता था, सबसे डिस्टेंस होकर बात करता था, ठीक है। मगर फातिमा के साथ मेरा अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है ना। वो शायद इसलिए था, शायद वो दोनों हम सेम एज थे, मगर वो 25 की नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए वो समझदार भी थी, समझती भी थी चीज़ों को, मगर वो बतूल को शायद ट्रिगर कर गया था। एंड देन आई साइड अपॉलॉजीज भी किया मैंने उस चीज़ के लिए, और चीज़ को मैंने आप रोए भी, एंड आई क्राइड इट। आप रोए थे? हाँ, वो मुझे बताइएगा, वो दैट वाज जेन्युइन। मैं कभी भी जो है ना फेक नहीं रो सकता, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ इंटरनली, पहले मैं बहुत स्ट्रांग था। तो जब मुझे वाकई जेन्युइनली लगता है ना कि यार मुझे किसी के लिए मुझे फील होता है कि यार ये गलती भी हुई है और एक इंसान हर्ट हुआ है मुझसे, तो तभी मुझे वो तकलीफ होती है। तो फिर वो मुझे होता है, क्योंकि मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं, ठीक है ना, मैंने कभी एक्टिंग की है, तो मुझे नहीं आती ये चीज़ें। मुझे जो भी होता है वो अंदर से फील होता है, तो फिर मैं वो रोता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जिस पर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, वो लोग हैं ये जो शो के साथ कनेक्टेड है, उनकी मैं बात करूँ कि एक दिन में आपको जो है वो मोहब्बत भी हो गई, या 2 दिन में आपको मोहब्बत भी हो गई, और उसके बाद जो है वो आप इतने पजेसिव भी हो गए कि मतलब छोटी छोटी बातों पे कि अच्छा तुमने उसको चाय दे दी तो मैं नाराज़ हो गया, या ये हो गया। तो आपके दिमाग में कहीं ये था कि स्क्रीन चाहिए, कंटेंट चाहिए, या क्योंकि जब तक लड़ाई नहीं होगी तो तब तक दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों को समझ आ ही गई थी कि जब तक कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तो हम क्या ही दिखेंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी सारी चीज़ें एपिसोड्स देखें, मैं कहीं नहीं लड़ा, फिर भी मुझे स्क्रीन मिल रही है, क्योंकि मैं बात करता हूँ। क्योंकि दिस वाज आप लड़े थे लाइबा से, आपकी आई थिंक लाइबा नहीं सॉरी जन्नत से आपकी लड़ाई, जन्नत से सिर्फ और सिर्फ एक, मैं क्यों नहीं लड़ा शो के ऊपर और क्यों स्क्रीन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं जब लड़ूंगा तो मेरा जो एक
बिहेवियर जो है ना वो लोगों को बाहर नजर आएगा, ठीक है ना। और जब इंसान गुस्से में होता है ना तो वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है, और वो बहुत बड़े कैलकुलेटेड थे, है ना। मुझे था कि यार मैंने ना लड़ना नहीं है किसी से, मैंने अपनी बात जरूर करनी है, और मैं लड़ना नहीं चाहता किसी से। ऐसा लग रहा था कि आप सबके साथ जा रहे हैं, सबके पास बैठ रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता था कि एलिमिनेशन का प्रॉब्लम भी है या चीजें भी हैं, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन का कोई डर ही नहीं था। नहीं ऑब्वियसली बात है ना कि अगर फॉर सपोज तूबा के साथ जो आपके मसाइल हो रहे थे बीच में, सॉरी तूबा कह रही हूँ, बतूल के साथ, सॉरी बतूल के साथ जो आपके बीच में मसाइल हो रहे थे, तो आपको नहीं पता होता कि कल को यार ये मेरा पार्टनर होगा या नहीं होगा, क्योंकि यही सिनेरियोस थे ना वहाँ पर। नहीं, अगर एक पार्टनर है, हमें वो एक बंदा नजर आया, कल वो हमें दूसरे के साथ बैठा हुआ नजर आया, ये भी हुआ। हाँ। तो वहां पर तो एक होता है ना कि आपको अपनी तरफ एक ऑडियंस चाहिए होती है, ताकि कल को कुछ भी हो तो आपके पास एक सपोर्ट हो। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये कि बतूल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो बनी ही इस बेसिस पे थी कि मैंने कहा बतूल देखो, अब जब मैं ये शो चलेगा ना आगे, और मैं अगर इसमें रहूंगा तो मेरे यहाँ रहने का, मैंने बतूल को बताई थी ये बात, मैंने बतूल मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो उसने फिर मुझसे सारी बातें की, मैंने उससे सारी बातें की, हमने सब चीज़ें एक साथ डिस्कस करी। तो देन व्हेन शी फील कंफर्टेबल, देन वन डे शी सेड टू मी कि शिराज मैं चाहती हूँ हम आखिर तक जाएं, और मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना। मैंने कहा मैं भी अब चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूँ ताकि तुम्हें और जानूँ, ठीक है। तो और उसने एक और बात, और हम दोनों ने एक दूसरे से एक और बात भी कही थी, अगर तो मैं एलिमिनेट हुआ, चाहे घर वाले मिलके मुझे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें अगर रहना हो, मैंने कहा बतूल तुम रहना चाहो तो तुम रह सकती हो। तो उस पर उसका जवाब था कि भले मुझे अपने पैसों से टिकट करना पड़ा, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा मैं तो आया ही 2 हफ्ते के लिए था, तो मैंने कहा अगर तुम एलिमिनेट हुई तो मैंने कहा मैं अपने पैसों से तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं अपने आप को ऐसा कर लूंगा कि आई डोंट वांट टू सेलेक्ट एनीवन, तो मैं वो लास्ट ऑप्शन होऊंगा। जैसे लाइबा बनी हर दफा एलिमिनेशन के लिए, तो लोग मुझे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये खौफ तो था ही नहीं। अच्छा, ये पॉइंट वो पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि यार अब तो ये जो है ना, अब तो शादी होगी, अब तो शादी होगी? वो पॉइंट कौन सा था कि लगा कि शादी होगी, हम शादी कर लेते हैं, शी इज द परफेक्ट चॉइस? मुझे लगा कि मैं इसके साथ आगे कुछ सोच सकता हूँ, ठीक है। जब शायद तकरीबन हम दोनों को एक साथ अराउंड 32 डेज हो गए थे, ठीक है ना। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि शायद हम दोनों, मैं शायद एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो दैट वाज द मोमेंट के मुझे लगने लगा था कि हाँ, बिकॉज एक बंदा, एक इंसान आपके साथ इतना कनेक्टेड हो, तो वही वाली बात मेरी जो मैंने आपको बोली कि 1050 दिन है, 855 घंटे हैं और ये सारी चीज़ें, तो बिकॉज मैं वो चीज़ें उसको बोलता था कि देखो तुमने मुझे और मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, ठीक है, कि जो लोग शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर लोग 5-5 साल में देते हैं, ठीक है, तो इसको ज़ाया नहीं होने देंगे यार, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि बाहर जाके तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें पूरी प्रिविलेज दूंगा कि तुम मुझे प्रॉपर तरीके से देखो। अगर तुम्हें लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज द मोमेंट, एंड दैट वाज द वीकेस्ट मोमेंट ऑफ माय इमोशंस एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं अब वीक हो गया हूँ बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था उसके साथ। मतलब यू कैन नॉट लिव विदाउट हर वाला मोमेंट था आपका? देखें, कैन नॉट लिव विदाउट हर वाली जो बात होती है ना, ये बड़ी फेक लगती है मुझे, क्योंकि आप जिंदा तो होते हैं, बस आप मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान नहीं मरता है, दिल मर जाता है। इंसान नहीं मरता है कभी, इंसान मरता जब उसका वक्त आता है। गहरी 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 बातें जो आपने शो में किया, यहाँ भी कर रहे हैं। जो मुझे ये बताएंगे जिस तरीके से आपने बात की कि आपको एक मोमेंट पे आके लगा, व्हेन यू केम बैक, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? कुछ भी नहीं था, बहुत, मेरे सारे कजिन्स, मेरी सारी फैमिली, एवरीवन वाज फाइन। तुम वापस आ गए, दैट्स गुड। That's good. हाँ, विदाउट हर तुम वापस आ गए, that's good? नहीं, शायद माय मॉम वाज लाइक के शुरू में जैसे मैं सो रहा था तो अपने रूम के अंदर, तो सम टाइम इट हैपेंस, क्योंकि इतनी आदत थी हमें कि जैसे कल टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई एक दफ़ा शो के ऊपर, मुझे माइग्रेन का इशू था, तो माइग्रेन हुआ तो बतूल वॉज देयर फॉर मी, लाइक 1.5 घंटे तक वो मेरा सर दबाती रही। तो वो सारी चीज़ें, फिर मैं लंच टाइम के ऊपर मैं टर्किश खाना नहीं खाता था, तो बतूल तैयार हुई भी होती थी और वो मेरे लिए तो सैंडविचेस बनाती थी या फिर वो मेरे लिए पराठे बनाती थी, ठीक है। तो वो जो ऑफ स्क्रीन की जो केयर थी ना, दैट इज़ लाइक वो मेरे लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, ठीक है ना। भाई ऑन स्क्रीन कर रहे हो समझ में आता है,
एक इंसान आपके लिए ऑफ स्क्रीन भी अवेलेबल है, ठीक है ना। वो उस रात को शो में नहीं नीचे उतरी क्योंकि मैं उसी टर्किश जो खातून थी वो भी वहाँ ऊपर थी, सब थे ऊपर, और वो सारा टाइम मेरा सर दबाती रही क्योंकि एंड आई वाज स्लीपिंग, ठीक है ना। वो मुझे पिल्स खिला के यार कह रही मैं शो पे नहीं उतरूँगी। तो दैट वाज अ कनेक्शन एक्चुअली आई हैव सीन इट ना। तो वो जब सारी चीज़ें हो रही थी, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब मैं वापस आया तो मैं एक दिन सो रहा था एंड एक दिन से माई मॉम वो नमाज़ पढ़ के आती हैं और हमें थोड़ा सा फूकती वगैरह हैं। तो एकदम मैं लाइक हाँ बतूल, तो मैंने कहा बेटा बतूल नहीं है। तो शी वाज लाइक दिस ना टू मी। तो मतलब वो चीज़ें मेरी तकरीबन 25-30 दिन आज हो गए हमें, तकरीबन 1 महीना हो गया शो से बाहर आए हुए, और मैं इसीलिए शो नहीं देखता हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें वापस रिकवर होती हैं, तो फिर बंदा एक दफ़ा दोबारा पीछे चला जाता है। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें हो गई हैं उनको हम दोबारा देख के कहाँ क्यों तकलीफ लेते रहे। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि फैमिली की तरफ से कोई ऐसा वियर्ड नेगेटिव रिएक्शन नहीं था? दोस्तों ने भी कुछ नहीं पूछा कि अच्छा यार क्या सीन है, क्या करके आए हो, हमें भी बताओ, कहाँ से होते हैं, कहाँ से जाते हैं शो में, हम भी चलते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। अच्छा, मतलब हमें तो नजर आया कि आपके बहुत सारे दो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज मेरे हैं। दोस्त नहीं है। कोई भी दोस्त नहीं है? मेरे बहुत ही गिने चुने दोस्त हैं। उन्होंने पूछा होगा, एक दोस्त होगा जिंदगी में, उसने पूछा होगा कि अच्छा यार क्या सीन है, हमें भी बताओ जरा। उसने मुझसे पूछा कि कैसा रहा तेरा शो, है ना। मैंने कहा अच्छा रहा यार, जबरदस्त बेहतरीन रहा। कह रहा ऑल ओके। मैंने कहा ओके, बस ये 2 वर्ड थे, बस दैट्स इट। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरीके से आप इस शो को देखते हैं, अगर हम देखें तो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हो, आप चाहोगे कि आपकी कोई घर की ख़वातीन या खातून कोई इस शो में जाए, ऐसे शो में जाए? अगर उसकी चॉइस है तो, अगर उसकी चॉइस है तो आप अलाउ करेंगे कि ठीक है आप चली जाएं? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब इस तरीके से नॉर्मली हम लोग देखते हैं, क्योंकि लाजवाल इश्क का जब टीज़र आया था, लोगों के दिमागों में सवाल था कि यार ये डेटिंग शो है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम टू हॉट टू हैंडल की बात करें, लव आइलैंड की बात करें, तमाम तर चीज़ों की बात करें, तो आखिर में एक कपल होता है जो कि जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। हमें जो लोग देख रहे हैं उनको वो कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा कि जिसको आप ये बोलें कि यार अच्छा दिस इज़ समथिंग कि जो डिस्कस करनी है। आप पे कैमरा आता है, आप सबको डिस्कस करते हैं, दुनिया जहान को आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टनर के साथ आप बैठे हुए हमें बहुत कम नज़र आए कि आप पूछ रहे हो, बता रहे हो या कुछ कर रहे हो, या कुछ होता है ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें कर रहे होते हो या प्रोडक्शन कर रही होती है जहाँ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है, वो नज़र नहीं आया हमें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब 12:30 बजे से 1 बजे तक जब शो के ऊपर आते थे, तो 7:30 तक तकरीबन हम लोग 7 बजे तक हम लोग वहीं होते थे। तो समझे उसके अंदर 4.5 घंटे में बतूल के साथ ही होता था, मगर ऑब्वियसली कि उस तकरीबन 7 घंटे के अंदर उनको उस पूरे उसके अंदर उनको एपिसोड निकाल दिए सिर्फ कितनी 1.5 घंटे की, ठीक है। तो सिर्फ 1.5 घंटे की, आप कह रहे हैं 1.5 घंटा, इतना लेंदी टाइम, जिसमें लोग कह रहे हैं कि 1.5 घंटा और पूरा हफ्ता के शो आ रहा है, सही है ना। और सिर्फ 1.5 घंटे का उनको वहां से अपना कंटेंट निकालना है। तो आप ये गौर से देखें शो को कि जहां जहां मैं बात कर रहा हूँ वहां वहां मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं इसके साथ बैठा, मैं उसके साथ बैठा, क्योंकि प्रोडक्शन को वही चीज़ लोगों को दिखानी है कि किसको विलन बनाना है, किसके लिए हेटेड कमेंट चाहिए, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जो टाइम में बतूल के साथ, मैं वही वाली बात जैसे हम बात कर रहे थे कि बतूल कब नाराज़ हुई, कब चली गई, फिर कब मनाया, कब मेरे पास आके बैठ गई, कब हंस रही है मेरे पास, ये पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है ना। तो लोगों को दिख रहा है शिराज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। और अगर शिराज जा भी रहा है तो मैं अपनी बात जब रख रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोलता हूँ कि मतलब शायस्ता आप जो होस्ट हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप होस्ट और अच्छी हो सकती हो। तो अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगी कि शिराज मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, बोलूंगा ठीक है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है आपके, इसमें कोई फड्डा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोगों का मसला ये है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ही नहीं समझते, वो समझते मैं ब्लेम कर रहा हूँ। आप ब्लेम नहीं करते, बेसिकली आप क्या करते हैं, आप क्योंकि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 years माशाल्लाह, हमें ऐसा लगा कि वो जो कंटेस्टेंट्स हैं ना, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मुझे लगा कि उन कंटेस्टेंट्स, एक बंदे के पास एक्सपोजर नहीं है। एक बंदी, जैसे मैं फिर बात करूंगी, एक बंदियां जो कि कभी कराची से बाहर नहीं निकले या उन्होंने ये सारा एक्सपोजर नहीं लिया, उनको आप टर्की लेके चले गए। अब आप जैसे बता रहे हैं दैट यू आर डूइंग योर बिजनेस, आप जो हैं वो बाहर भी जा रहे हैं और आपका प्लान भी, आपके पास एक एक्सपोजर था एंड एक एज एलिमेंट भी होता है कि आपके पास मैच्योरिटी होती है,
तो वो बिल्कुल क्लियरली लगा कि आपको पता था ये कि यार ये तो बच्चे हैं मेरे आगे, मगर आई नो हाउ टू हैंडल देम। मगर सबसे बड़ी बात ये कि असल तो गेम ही इन बच्चों ने खेला, ठीक है ना। मैं तो ऑनेस्टली साथ था ना, मैं तो जो भी बोल रहा हूँ मैं तो सामने बोल रहा हूँ। अगर मैं बुरा हूँ तो आप लोग मेरे सामने मेरी बुराई करो, और अगर आपको लगता है कि मैं सही बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं समझ में आ रहा, और अगर मैं इतना बुरा हूँ तो हर बंदा, जब मसला सारा ये कि लोग वहाँ चीख चीख के बात करते थे, मैं कहता था जब आप लोग बात कर लो फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया जब आपको ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये आप चाहे 25 साल रह लो इंडस्ट्री में, 40 साल रह लो, आपको वो इफेक्ट करता है। एक पॉइंट आया आपको शो में लगा कि यार चले जाना चाहिए? शो के दरमियान में आखिर के जो 7 दिन थे ना बहुत कठिन थे हमारे लिए। हम लोग थक गए थे बहुत, ऑफ कोर्स बहुत थक गए थे। क्या बात करें अब, खत्म बातें, अब यहाँ से बाहर चलो, तू बतूल आ जाओ बाहर चलते हैं, टर्की घूमते हैं, छोड़ो उसको, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट। हम लोग से नहीं हो, मैं तो शो में सोया भी हूँ, मैं सो गया। वो मेरी तो वो क्लिप किसी ने नोटिस नहीं करी, है ना। मैं अभी आगे भी एपिसोड्स में, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आगे के एपिसोड्स में मैं सो गया हूँ। वो बात करिए ना, आई वाज स्लीपिंग, क्योंकि मैं 3-3 4-4 घंटे हम लोग नींद ले रहे थे, थक गए थे हम लोग, बुरे तरीके से थक गए थे, ठीक है ना। और हमारा बस हो गया था। तो लास्ट जो 6-7 डेज थे ना, वो हमारे ऐसे थे कि हम कहते थे कि यार बस अब ये खत्म हो यार, भाड़ में जाए जीत, भाड़ में जाए कोई भी, मतलब खत्म करो यार। नहीं, वो तो आप एग्जॉस्टेड थे ना। हाँ। मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रही हूँ, क्रिटिसिज्म ने कब इफेक्ट किया? क्रिटिसिज्म तो मैंने अभी आ रहा है मेरे पास यूट्यूब पे, अब आ रहा है क्रिटिसिज्म मेरे पास, जो कि मैं शो देखता ही नहीं हूँ, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऑब्वियसली मेरे अपने काम है, 10 चीज़ें हैं, फिर मैं घर आता हूँ तो 9-10 बज जाता है, फिर मुझे सोना है, फिर सुबह 7 बजे उठना है, जिम जाना है, तो आई हैव माई ओन लाइफ, तो मैं वो देखता नहीं। जब मैं लाइव आता हूँ, जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, तो फिर मुझे सारे मेरे जो फैंस हैं वो कहते हैं शिराज भाई देखें आपके बारे में इतना ख़राब बोलते हैं लोग। मैंने कहा अच्छा बोल रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मुझे कुछ मेरे जिनसे मेरी बातचीत है कंटेस्टेंट्स, वो बताते हैं कि भाई तुम तो विलन हो हमारे इस शो के। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इट्स ओके। मैंने कहा इट्स गुड टू बी विलन। शिराज एक बात बताएं, फॉर सपोज लड़कों के अंदर ईगो होती है बहुत ज़्यादा, बहुत इगोइस्टिक होते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि कोई बंदी है जो 10 साल पहले उनके दोस्त के साथ थी एंड दे वर इन अ कैजुअल रिलेशनशिप, वो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मुझे इस बंदी से शादी कर लेनी चाहिए, चाहे वो उससे बेइंतहा इश्क मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 दिन एक बंदे के साथ हो आप, या बंदी के साथ हो, पोजेसिव भी हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, फिर आप 3 दिन बाद हमें एक और बंदे या बंदी के साथ कपल में नज़र आते हो, फिर आप फिर एक और नज़र आते हो। तो ये आपको लगता नहीं है कि अगर फॉर सपोज आप किसी के साथ हो और आपको इश्क हो भी जाता है, मोहब्बत हो भी जाती है, आप वापस आके अपनी सोसाइटी में किस तरीके से, जैसे आपने बात की, नहीं तो सारी ज़िंदगी चलेगा। तो आपके बच्चे कल को देखेंगे, बोलेंगे अच्छा मम्मा इनके साथ थी, अच्छा मम्मा इनके साथ बैठी हुई थी हाथ पकड़ के, और मम्मा कह रही थी आई लव दिस पर्सन, और लेकिन मेरे बाबा तो ये है, या मेरे बाबा तो ये बात कर रहे थे लेकिन मेरी मामा तो ये है। तो आपको लगा नहीं कि यार ये बहुत अगर आपने शायद एपिसोड वो मिस किए हैं जिसमें मैं ये बात जन्नत को बोल रहा हूँ कि, और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जन्नत, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये सब पोर्ट्रे हो रहा है, ठीक है। और दिस इज द थिंग कि मैंने उस वक्त भी जन्नत को ये बात बताई थी और समझाया भी था कि जन्नत तुम जैसा भी बिहेव करोगे ना, मैंने कहा वो सब आगे जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मतलब जन्नत इज़ एन एग्जाम्पल। इसी तरीके से मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि मैं पर्सनली एट दिस स्टेज, मैं अगर किसी इंसान से, अगर चाहे वो जन्नत होती, चाहे वो बतूल होती, चाहे वो फातिमा, चाहे XYZ कोई भी लड़की होती, मैं जिसके साथ भी जुड़ता, वो मुझसे रोज भी फड्डे करती ना, वो रोज भी मुझसे लड़ती ना, मैं उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बेकार बात है कि मैं एक इंसान को हाथ पकड़ के बात कर रहा हूँ और फिर 2 दिन के बाद में वही बातें किसी और इंसान के साथ कर रहा हूँ। ऐसा है, आई कांट डू दैट। ये सबसे बड़ी वजह थी कि बतूल वॉज द सेम पर्सन। बतूल ने मुझे यही बात बोली थी कि मैं अभी जो तुम्हारे लिए फील करती हूँ, उसने शो पे भी बोला एक उसमें भी कि शिराज हम दोनों ऑफ स्क्रीन बैठ के भी बातें करते हैं, जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ वो मैं तुम चले, अगर तुम्हें इन्होंने एलिमिनेट किया तो मैं किसी और के लिए फील नहीं कर सकती। लेकिन आप देखें, आपका एक रिलेशनशिप है या सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अब आप बाहर आते हो, ठीक है, आपके पास गारंटी कोई नहीं है कि आप
हमें साल बाद 6 महीने बाद, क्योंकि आपने 4.5 साल जैसे आपने कैलकुलेशन बताई है, 4.5 साल गुजार चुके हैं आप वहाँ पर, तो इसका मतलब ये कि आपको तो आते साथ ही कलमे पढ़ लेने चाहिए थे फ़ौरन। हाँ, बट वही वाली बात है कि वो अगर कलमा एक तरफ से पढ़ा जाए तो फिर मुसलमान नहीं होता ना इंसान, दूसरा बंदा भी पढ़े ना कलमा। आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा जो मैं आपके लिए फील करती हूँ मैं किसी के लिए भी नहीं करती। बिल्कुल सही कहा, मगर वही वाली बात है कि ये फीलिंग्स हम दोनों की म्यूचुअल है, ठीक है, मगर उसके साथ कनेक्टेड लोग भी तो मौजूद है ना इस दुनिया के अंदर जिनको देखना होता है, एक लड़की को खासकर, ठीक है ना, तो वो वाली इज्जत तो उस लड़की को कर लिया ना। देखें वो तो आपने शो में कर लिया, आप देखिए मैंने कर लिया भाई, उन्होंने भी कर लिया, बतूल ने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, बट उसकी तरफ अगर हम जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, और मैं इस चीज का प्रिविलेज देता हूँ कि बतूल ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि हम जो है वो हम डन हो गए, उसने आज तक मुझसे ये बात नहीं की। उसने यही बोला मुझे कि शिराज हमने जो डिसाइड किया था, और यही वजह है कि मैंने शो में भी कभी नहीं बोला, जब शादी के ऊपर हाथ खड़ा करने के लिए आयशा उमर ने बोला है तो उसमें मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, और बतूल ने भी नहीं आपने कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन सुनी फातिमा के साथ ही, जिसमें आपने बोला कि देखो यार सब लोगों ने अपने अपने प्रपोजल्स दिए, प्रपोज किया, बट देखो मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। क्यों? उसके बाद फिर आप शादी वाली बात पे आ जाएं, यू डिडंट रेज योर हैंड, मैंने डिडंट रेज माय हैंड। उसके बाद एक और क्वेश्चन भी हुआ था, उसमें भी यू डिडंट रेज योर हैंड। इवन वो वाला जो मैंने पॉइंट दिया था वो आयशा उमर ने भी उसको अप्रिशिएट किया था कि शिराज इज सो राइट कि यहाँ की जिंदगी तो बहुत डिफरेंट है, असल जिंदगी तो आपकी रियल लाइफ में पता चलेगी ना कि कौन कितना बिजी और कौन किसको कितना टाइम देगा। तो आयशा उमर एक्चुअली अप्रिशिएटेड मी कि शिराज तुम बहुत मैच्योर अप्रोच रखते हो एंड दिस इज वेरी गुड कि यहाँ पे तो सब साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आज जब शो खत्म होता है तो आप एक महीने में, आपने जैसे बोला आपको महीना हो गया, महीना मुझे पता है महीने में कितनी दफा मिले आप बतूल से? मैं महीने में बतूल से मिल चुका हूँ आइडियली 4 से 5 दफा। सिर्फ 4 से 5 दफा? सिर्फ बहुत होता है 5 दफा किसी आप इंसान से। 4.5 साल का आपने बताया ना, तो मैं उससे कह रही हूँ कि आप लोग 24 घंटे बिकॉज़ वी आर इन द रियल लाइफ नाउ, हम एक रियल जिंदगी के अंदर हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे उसके भी बहुत सारे काम है, उसकी भी फैमिली है, 10 चीजें हैं, मेरे भी। उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था? उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मेरी से आप कोई इश्क मोहब्बत की दास्तानें आप रो रहे हैं, वो तो उसको पता होगा ना, मैं उसके घर पे थोड़ी रहता हूं। नहीं, बट यू आर हर बॉयफ्रेंड ना भाई। पहली बात तो ये कि इसको तो आप मानते हैं ना, पार्टनर, बॉयफ्रेंड। मैं इस चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो ये वाला वर्ड है ना बॉयफ्रेंड, और ये वाला, ये बॉयफ्रेंड का मतलब सिर्फ वाला नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में देखें तो एक नॉर्मल दोस्त को भी बॉयफ्रेंड कहते हैं, ठीक है ना। जो लड़का दोस्त है वो भी बॉयफ्रेंड है, हाँ, वो तो नॉर्मल। ये तो आप चले गए लिटरल मीन में। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि शी इज माय पार्टनर, शी इज पार्टनर फॉर व्हाट? मगर अगर मैं किसी बहन भी होती है क्राइम पार्टनर, she is your partner for what? My feelings partner ना, your feelings partner, that you have feelings for her। हाँ, obviously। जिसमें हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो it means अगर आपके दिल में किसी के लिए feelings हैं तो it means कि आप इंसान को चाहते हैं, आप इंसान को चाहते हैं, उस इंसान से आपका एक अटैचमेंट है, ठीक है, और उसी की बेसिस पे वो इंसान भी आपसे मिल रहा है, और इसी बेसिस पे कि यार ताकि जो हमने एक दूसरे से कमिट किया था कि यार हम बाहर जाके एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे के साथ एक रिश्ते को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उसकी फैमिली को अभी ये चीज़, वो खुद भी उसकी फैमिली ये बोल रही हो कि देखो तुम अभी शिराज को यहाँ पे देखो, थोड़ा टाइम लो, उसके बाद फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बतूल की फैमिली को या बतूल को टाइम नहीं चाहिए होता, हम शिराज की इंडिविजुअली बात करें, हाँ, वी विल गो फॉर इट। तो यू विल गो फॉर इट? हाँ। कब, मतलब कितना टाइम आपको चाहिए? अगर बतूल बोले कि ठीक है इट्स यस फॉर माय साइड। बतूल बहुत ज्यादा लेविश चीजें करती है हमेशा, और बहुत अच्छे से करती है, ठीक है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको दिया भी है, और बहुत अच्छा कैरी करती है अपनी हर चीज को, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हाँ बस इतना टाइम चाहिए होता है कि भाई जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं वो मैं पूरी कर सकूं। मतलब एक ग्रैंड वेडिंग का टाइम आपको चाहिए, तैयारी का टाइम चाहिए, तैयारी का, अच्छा वाली तैयारी का टाइम चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपकी तरफ से इट्स ऑल गुड, ऑल फाइन। उसका कोई मसला आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम? ये डिस्कशन मुझे लगता है कि वो तो जब होगा ना, जब वहाँ से चीज़ें कुछ फाइनल होंगी। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं, मैं फैमिली की बात, फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम, फैमिली ने आपको ये नहीं कहा कि यार अच्छा यार ये लड़की है जो तुम्हारे साथ 40 साल का हूं मैं, मुझसे कौन सा 25 साल का लड़का थोड़ी हूं, कहेंगे बेटा जो तुम। लेकिन आप देखें, अगर हम इस शो का कॉन्सेप्ट देखें तो इट इज लाइक दैट कि यू पीपल आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप,
नहीं, लिविंग इज टोटली डिफरेंट। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप मैं बताती हूँ। अब लिटरल मीन में आते हैं, लिव इन का मतलब live-in होता है is दैट totally टू different. पीपल आर लिविंग टुगेदर, इट मींस एक छत के नीचे रहना इज लिव इन रिलेशनशिप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अगर आप आपके घर में आपकी मेड रहना स्टार्ट कर दे तो वो आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहती। अरे भाई। नहीं, क्या हो गया आपको? लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो विद योर पार्टनर। हाँ, If बट you वो have a पार्टनर की partner और according to आपके you, और आप उसके साथ रह रहे हो, आप वो- सो भी रहे हो, आप खा भी रहे हो, आपको पता है नहीं, कि नहीं, यार इसके हम साथ सो- ये मसला कब होगा, ये कब होगा, ये कब नाराज हम होगी, लोग खाना ना पानी। तो हम लोग ना तो साथ सो रहे हैं हम्म, और हम लोग ना साथ में कोई ऐसी जो कि हमारी बिलो द बेल्ट वाली कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ना तो ठीक है रिस्पेक्टेबल तरीके से एक फॉर्मेट के ऊपर हम लोग बैठ के डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, जितना भी मेरे ख्याल में जो भी बैकलैश आया है वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की बेसिस तक आया है। मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान ने भी ये बोला हो कि भाई वो लड़का तो उसकी कमर में हाथ डाल के बैठा रहता है, कहीं भी ये डिस्कशंस नहीं है। तो इसका कमर में मतलब हाथ डाल के तो बैठे हुए थे ना? नहीं, कहाँ बैठे थे? बहुत सारे लोग हैं। नहीं, you hugged the हग, pool। साइड हग तो यू कैन कमर साइड में हाथ डालना, साइड हग इज फाइन। no, but if you're sitting with somebody and your hand is like this, मेरा it हाथ means- यहाँ होता है। नहीं, यहाँ भी था आपका। यहाँ तो हाथ आप कभी जा ही episodes नहीं नहीं देख रहे सकता ना। था। बेसिकली मुझे लगता है कि लोग आपने जज्बात में रख दिया, बट यू, जब मुझे याद है जब आप रो रहे थे, अनइंटेंशनली हो सकता है इस तरह, तो अनइंटेंशनली बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब बहुत हैप्पी हैं हम लोग, सब साथ हैं, तो सब एक दूसरे को हक करते थे। तो वो तो एक हमारा इवन यहाँ पाकिस्तान में भी सारे दोस्त एक दूसरे को हक करते हैं। हक करना दोस्तों, देखिए फिर आप पता है क्या कर रहे हैं, आप एक रिलेशनशिप को और बाकी चीजों को ना आपस में मिला रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी और आपके पार्टनर की, कि आप कह रहे हैं ना बैकलैश। अब बैकलैश बहुत सारी चीजों पर मतलब आया, इस पे नहीं आया ना, इस पर नहीं। मैं बताती हूँ, अब मुझे एक कहाँ बात बताएं, अगर मैं एक रियलिटी शो में जाती हूँ, ठीक है, अब मेरा एक मुझे टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ें समझने में। अब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझ पर ये चीज़ इम्पोज की जाती है कि इफ़ आपका कोई पार्टनर होगा तो ही आप इस शो में रह सकते हैं, अदरवाइज आप एलिमिनेट भी हो सकते हैं। तो फिर मेरी कोशिश क्या होगी? पार्टनर बना लो। एग्जैक्टली अपोजिट टू माई पर्सनालिटी, मैं कोशिश करूंगी कि भाई जो भी मिल रहा है बस पकड़ो, आओ, इसको समझाओ और बस ठीक है। वो भाई फॉर्मेट तो आपको पहले से बताया गया है ना। तो आप मुझे कह रहे हैं कि आपको जब आप चले गए, जाने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तब पता चला आप लोगों को? नहीं, फॉर्मेट तो पहले से बताया ना। कब बताया आपको? जूम पे? हाँ, फॉर्मेट तो जूम पे बताया ना, जैसे टू हॉट टू आपने हैंडल। मुझे कहा जूम पे नहीं बताया। नहीं, जूम पे बताया, सुपरफिशियल लेवल पे बताया, ठीक है, कि जिस तरह से टू हॉट टू हैंडल होता है इस तरह का शो तो हमें आपको लगा नहीं कि यार अच्छा, अगर उन्होंने आपको सुपरफिशियल, क्योंकि मुझे लगा कि जूम पे नहीं है बताया, अगर जूम पे अगर उन्होंने आपको बताया, आप कराची में थे, हाँ, तो आपको लगा नहीं कि नहीं भाई क्या हो गया, मतलब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, टू हॉट टू हैंडल इज वे टू हॉट। मैंने बोला, हाँ, तो मैंने बताया ना आपको, हाँ, ये बात मैंने बोली, तो उन्होंने कहा भाई वैसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ की लिमिटेशंस पता हैं और वो सारी चीजें लिमिटेशंस के साथ होंगी। हमने आपसे भी ज्यादा एक खतरनाक कंट्री का शो कर चुके हैं यहाँ पे, उसका सेकंड सीजन भी कर रहे हैं, जो कि ईरान है। तो आपको इस चीज के लिए ठीक है, परेशान अगर मैं इस बात पे रहूं तो फिर तो कपड़े तो फिर बहुत ही गैर मुनासिब थे। ईरान वालों ने भी पहने, तो वो ईरान संभालेगा, तो वो हम पाकिस्तान का टर्की के पास जो कपड़े मौजूद, जो उनके डिजाइनर्स उनको दे रहे हैं, जो कि स्पॉन्सर्स हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं लेके गए थे? नहीं, लड़कियां अपने ड्रेसेस लेके गई थी, हम लोग अपने ड्रेसेस लेके गए थे। अब लड़कों का तो चलो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लड़कों का तो कोई इशू ही नहीं था, सारी बात हम लड़कियों की करते हैं ना। तो बहुत सारी लड़कियां अपने वहां पे शूटिंग्स लेके गई थी, ठीक है, और कुछ उन्होंने वहां से खरीदे थे, ठीक है। और जो भी हमारे फिनालेज होते थे वो सारे डिजाइनर्स कपड़े आते थे, ठीक है, लड़कियों के, जहां तक मुझे इल्म है, और वो वहीं से ही सेलेक्ट करके उनको पहनाए जाते थे, जिसमें कुछ ड्रेसेस बोल्ड आते थे, ठीक है। और जिन लड़कियों को वो बोल्ड ड्रेसेस प्रॉब्लम करती थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई सबसे ज्यादा जो डिसेंट ड्रेस होगा वो आप मुझे दे दीजिएगा, या आप मुझे दे दीजिएगा, मैं ये चीज़ नहीं पहनूंगी। और कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ होती थी कि भाई हमारे पास तो यही है, मगर हाँ इसके ऊपर एक स्ट्रॉलर ले लो आप, तो वो चीज़ से कवर कर लो आप अपने आप को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, डिटेल्स उस वक्त ऐड हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़के तो नॉर्मल टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स जो भी मिला हमने पहन लिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कंट्रोवर्सीज जो हुई उसमें हमने देखा जाहिद अहमद साहब ने एक बात बोली, उस पे क्या आपका रिएक्शन था? जाहिद भाई से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद हमारे कुछ बोलने से पहले ही उनकी शायद दूसरे दिन ही शायद वो वीडियो आ गई थी, ठीक है ना, जिसपे वो अपॉलॉजीज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अपॉलॉजीज की थी वो उन्होंने की थी, जो उन्होंने बात बोली कि ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स हैं, अगेन जैसे फॉर सपोज अगर कोई इंस्टाग्राम बनाने वाला है, उस वक्त ये बात नहीं, उस वक्त उन्होंने उनकी कंटिन्यूटी में जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने यही की थी कि वो जहन्नुमी है।
लाजवाल इश्क पर तो उन्होंने प्रॉपर डिस्कशन की थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो है जब से ये शो अनाउंस हुआ है मुझे आग लगी हुई थी और मुझे खुशी हो रही है कि इसको लान तान पड़ रही है। इस तरह का एक शो उसी वक्त उसी के ऊपर जो हमारे जो दूसरे जो भट्ट साहब बैठे हुए थे उन्होंने उनको दोबारा एक्नॉलेज किया कि भाई ये तो फिर बाहर का शो है, ये एक शो हमारा यहाँ पाकिस्तान में भी बना था, उन्होंने उसका नाम लिया था, उसका नाम मैं भूल गया। कौन सा शो था? बना हुआ था, मैं आपको उसकी क्लिप भेजूंगा, आप देखिएगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारा पाकिस्तान में भी बन चुका है। तो उन्होंने कहा अच्छा बना है? तो कहने लगे हाँ। तो कहने लगे अच्छा मुझे इल्म नहीं है। तो he was like silent at that time। नहीं मुझे फिर उनको ये भी नहीं पता था कि ये प्रोडक्शन याद है। उन्होंने पूछा था कि इस शो का प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर की बात की। हाँ, उन्होंने कहा इस शो का उसका प्रोड्यूसर कौन है। और जो है अगर ये मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसको लान तान पड़ रही है क्योंकि आप डेटिंग शो प्रमोट कर रहे हैं। फिर फिजा अली का आया, फिजा अली ने भी इस पर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ये इस तरह के शोज आप चला रहे हैं, ये तो आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से आपको डेट करना है, किस तरीके से आपको जो है वल्गैरिटी फैलानी है। आपको लगता है कि आजकल के बच्चों को ये चीज देख के सीखेंगे? टू हॉट टू हैंडल जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर 8 महीने ट्रेंडिंग पे था। ऐसा ही है। तो फिर वो पाकिस्तान में 8 महीने तक ट्रेंडिंग में था, यूएसए में नहीं था। ठीक है ना। देखें अब मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारा हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर कोई लड़का कोई लड़की कुछ भी है पाकिस्तानी है और वो किसी और कंट्री का कंटेंट देख रही है, उसको पता है यार मैं ये एक्ट्रेस ना ये इसको मैं जानती नहीं हूँ, अच्छा ये यही है, इनका कल्चर यही है, ये यही करते हैं, तो वो वही देखेगी। अब मैं देख रही हूँ, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप फॉर सपोज अगर आपका इससे पहले भी एक पास्ट रहा होगा, आपका रिलेशनशिप होगा, तो आप क्या कैमरा सामने रख के लाइव जाते थे? नहीं जाते थे ना, बिकॉज दैट इज नॉट आवर कल्चर, हमारा कल्चर ही नहीं था ये। ठीक है ना। फिर आप अगर जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने पहले इस कंट्री के लिए शो किया था, नाउ वी वांट टू टैलेंट्स ले रहे हैं पाकिस्तान से। तो टैलेंट्स हम ले रहे हैं पाकिस्तान से। उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे। आप लान तान दें, डजंट मैटर, बिल्कुल दें। अच्छा आपको फर्क ही नहीं पड़ता? डजंट मैटर, आपको नहीं, बिल्कुल भी मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 4 लोग क्या सोचते हैं अब ये भी मैं सोचूंगा। नहीं लेकिन आप यू आर टू कंफर्टेबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ठीक है यार, अगर मैं जा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ, मेरे घर वाले देख रहे हैं या कोई भी बंदा देख रहा है, वो बोलेगा कि अच्छा यार ये तो इसके साथ बैठा हुआ है, चाय बना रहा है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर अबाए में निकलो तो खराब है, शलवार कमीज पहन ले फिटिंग का तो खराब है, जीन्स पहन ली तो बहुत खराब है, नीचे में रहती है किसी लड़के के साथ कॉफी पी रही है तो खराब है। हर लेवल पे औरत सिर्फ खराब ही है। ठीक है। तो हमारी जजमेंट जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार वो क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा। और हमारे यहाँ औरत को मैक्सिमम तौर पे, मर्द की तो बात छोड़ दें, मर्द हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ऐसा ही, ट्रू, ठीक है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आप यहाँ पे देखें कि 90% औरतें डिप्रीव्ड हैं। हर औरत का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमारा माशरा जो तेजी से खराबी की तरफ गया उसमें सिर्फ रीजन यही है कि हमारे मर्द गलत हैं। जिस दिन मर्द सही होंगे उस दिन औरत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब आपने बात की ना, वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल ऐसे। जब आपको पता है हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर अबाया पहनना भी खराब है, जहाँ पर जीन्स पहनना भी खराब है, वहां पर तो आप और मोहतात हो जाते हो ना, या आप कहते हो कि फाइन। क्यों, किसके लिए? आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बिकॉज जहाँ पर आप रह रहे हो ना, जो आपकी सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी क्या है? नहीं देखें, आपकी सोसाइटी में मैं बताती हूँ, आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी सोसाइटी में आपके फॉलोअर्स भी हैं, क्या करते हैं आपकी सोसाइटी में मैं फिर वही बात करूंगी। देखें शराज, अगर कोई कुछ भी करता है, सब देखें, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं आपको रोक नहीं सकती, ठीक है, लेकिन अगर मैं वो काम कर रही हूँ और मैं कैमरा बंद करके वो काम कर रही हूँ, इट मीन्स मैं किसी को दिखा नहीं रही। तो हिपोक्रेसी है ना कि अल्लाह तो देख रहा है आपको। अगर आप कर रहे हैं, नहीं देखें, you are मैंने जो शो पे किया, you are influencing people. If I'm influencing people कि तुम अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो, और अगर बात करो तो इस तरह की जस्टिफाइड डिस्कशंस करो जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप खूबसूरत बने, एक दूसरे को समझो। हाँ मैं प्रमोट करूंगा। नहीं आप प्रमोट करेंगे लाजवाब, मैं प्रमोट करूंगा लाजवाब। आपको लगता है कि ये बेहतरीन चीज है जहाँ पर ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा या बंदी उठती है, वो कहती है ओके ठीक है फाइन यार हम जाते हैं, और जैसे जैसे चीजें आगे हम देखते हैं, जब नए सीजन आते हैं, चीजें हम देखते हैं कि हमेशा थोड़ी थोड़ी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा यार चलो ठीक है लेट्स गो ऑन अ डेट,
अब आप जिस तरीके से कोई बंदी है, किसी का भी पार्टनर उठाया, डेट पे चले गए, किसी का पार्टनर कैसे उठाएंगे? फातिमा ने मास्क को उठाया नहीं, तो वो तो सिचुएशन ही अलग है ना। फातिमा पेग्ड यहाँ तो हम बात ही अलग कर रहे हैं ना। वो मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। मैं आपने कहा ना कि यू विल प्रमोट दिस शो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं किसी का पार्टनर लेकर जा रही हूँ, असल हकीकत में तो हम ये नहीं कर सकते ना। जैसे आपने बोला था, आपकी ही डिस्कशन थी जिसमें यू वर एंग्री। आपने बोला कि क्या तुम भाई भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हें जो है मेरी बेगम कैसी लग रही है। आपने एक ऐसी डिस्कशन की थी ना। अब वहीं पर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ आप ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर एक बंदा आपको समझ में नहीं आ रहा, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, मैं पाकिस्तानी कल्चर को दिमाग में रख के बात कर रही हूँ। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ये नहीं मिल रहा ये उठाओ, ये नहीं मिल रहा ये उठाओ, बस उठाना है किसी को। अगेन वही वाली बात है आपकी कि ये सब कुछ तो अभी भी हो रहा है मगर ऑफ स्क्रीन चल रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो फिर व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग जहां पर आपको लगे कि यार ये चीज ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? नहीं, कहां से आया अब? ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चूजिंग पीपल, एक बंदे के साथ 3 लड़कियां चल रही हैं, एक बंदा, सब कुछ चीजें चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको पता है। मुझे आप एक बात बताएं, एक बंदे के साथ 3 चीजें चलती, एक लड़की के साथ 3 लड़कियां चल रही हैं, या फिर एक लड़की के साथ और एक लड़के के साथ 3 लड़कियां, या एक लड़की के साथ 3 लड़के। एग्जैक्टली, वाइस वर्सा। ठीक है, वो चल रही हैं। जिस दिन वो चीज लीक होती है, जिस दिन वो चीज सोशल मीडिया पर आती है, तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। कितने दिनों में ठंडा हो जाता है? नहीं, लेकिन देखें, वो ठंडा होना एक अलग बात है, बट आपकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है। किसने कहा? आपको नहीं लगता? नहीं, आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप किसी लड़की के पास जाते हैं, अगर आपका बतूल के साथ फॉर इंस्टेंस, एक मिनट, बहुत गलत हरकत कोई चल रही है, अगर नहीं, मैं मेरी बात, अगर आप बतूल के अलावा किसी और के पास जाते हैं, हाँ, अभी ठीक है, आपकी बतूल के साथ नहीं बनती है, ऑब्वियसली आपने जिंदगी में मूव ऑन करना है, आप किसी अलग लड़की के पास जाते हो। बीवी को अगर पता हो ना कि 20 साल पहले मेरे शौहर का अफेयर था और उसने लाल कलर का एक जोड़ा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दिलाया था, वो कब्र तक ताने मारती है। ठीक है, तो आपकी बेगम तो आपको बोलेंगी, भाई ये देखें, ये देखें आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप दिखा रहे हैं ना, ये देखें आप लड़की के साथ बैठे हुए हैं, ये देखें लड़की पे कपड़ा डाल रहे हैं आप। एग्रीड। आपको लगता है नहीं दिस इज प्रॉब्लमेटिक? जब आप इस फील्ड का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको पता होता है ना कि जो भी इंसान मेरे से जुड़ेगा, या तो वो इतनी सोच को समझदारी सोच रखेगा मेरे साथ कि वो मेरे साथ इन तमाम तर पैरामीटर्स के साथ जुड़ रहा है। उसको पता है कि मेरा इंसान ऐसा है, ये सोशल मीडिया पर्सन है, ही वाज एन इन्फ्लुएंसर फ्रॉम लास्ट 7-8 years, ही इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ही हैज द इवन टॉपलेस पिक्चर्स, इवन द बॉटमलेस पिक्चर्स। ठीक है ना, आई डू शूट लाइक दैट। ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे, जिसको जो सोचना सोचता रहे मेरे बारे में। ठीक है ना, आई बिल्ड माई सेल्फ इन दैट वे, तो मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लग। असल चीज है मेरी तमाम तर चीजों की अकाउंटेबिलिटी दुनिया वालों के पास नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप किसी को बिल्कुल अकाउंटेबल ही नहीं हूँ, किसी को जवाब दे नहीं हूँ, बिल्कुल जवाब देनी है किसी को, बिल्कुल सही बात की। मुझे आप ये बताएं, आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, कहते हैं ना अपनी जिंदगी आपको एक बार मिली है, खुल के जी लो। बिल्कुल ठीक है, कल को आपके बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं, बिल्कुल, तो वो बोलेंगे भाई ये बाबा क्या कर रहे हैं। बेटा बाबा प्राउड ऑफ इट, बेटा मैंने जी है, तुम भी जियो। तो आपको लगता है कि वो अथॉरिटी जो हम अभी आजकल की जो हमारी जनरेशन में गैप है, उनको अच्छी परवरिश देना। नहीं, हमारी जनरेशन में जो एक गैप है कि हमारे जो एक मिनट ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत सारी चीजों पे गाइड करते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमें पता होता है कि क्योंकि हमने उनको वही करते हुए सारी जिंदगी देखा है, हमारे दिलों में उनका डर खौफ है। अब अगर आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तुम इसको डेट मत करो, या ये लड़की तुम इसके साथ घूमते हुए मुझे नजर ना आओ, तो वो बोलेंगे बाबा ये देखें आप भी तो थे, हाँ, ये कहाँ गई आपकी हीरोइन। आपको लगता है कि मैं जब एक 40 साल की उम्र में आके एक चीज पे कर रहा हूँ तो मेरे बैक एंड में कुछ नहीं होगा, मेरे माइंड में कुछ नहीं होगा। मैंने एक चीज बोली शो पे, लोग ने बहुत दफा मुझे बोला कि मुझसे एक दफा पूछा गया कि यार आपको रिवीलिंग ड्रेस पसंद है या शलवार कमीज। मैंने कहा मेरी चॉइस ये कि मुझे लड़की शलवार कमीज में अच्छी लगती है, पर जो मैं घूम ऐसी लड़की के साथ रहा हूं, अगेन मैंने बोला जो कि रिवीलिंग ड्रेसेस पहन, मैंने क्या बोला, अगर तुम मुझसे मेरी चॉइस पूछोगे तो मेरी चॉइस है कि मुझे शलवार कमीज ज्यादा बेटर पसंद आता है, क्योंकि लड़की मुझे बड़ी कंपोज लगती है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि वो बड़ा ईस्टर्न कपड़े हैं और बड़ा छुपा हुआ है, नहीं, मुझे कंपोज लगती है। इसका ताल्लुक कोई जिस्म की छुपावट से नहीं है। अगर आप मैक्सी पहने तो भी आपका जिस्म छुपा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा आपका, मगर मुझे अच्छी लगती सलवार कमीज में। अगेन अगर आप जो पहन रहे हो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मगर आप मेरी चॉइस पूछोगे तो ये है। इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं कैसा रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं खुद भी बहुत बोल्ड हूँ। ठीक है, मेरा सोशल मीडिया, मेरे पास इंस्टाग्राम इंग्लैंड से जब यहाँ पे था भी नहीं, ठीक है ना, तो
ऑब्वियसली मेरे बच्चे जो देखेंगे, अब मेरी जो परवरिश है, कि आपको लगता है मेरे माँ बाप ने परवरिश ऐसी कराई होगी कि बेटा तुम जाओ बोल्ड जाओ? नहीं की होगी ना, कोई माँ बाप नहीं चाहते। बताएंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं है या आप पूछते नहीं है, इट मींस कि आपके घर वालों ने कहा है कि भाई बेटा जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अपनी मंजिल पे पहुंचे, ठीक है। आई वाज अ पोजीशन होल्डर, ठीक है। 9th 10th Adamji College, one of the best college in the Karachi, one of the best university, NAD University, masters in project management from England. I achieved what I did. ठीक है, okay. I have my own company, running my business. I give a shit about the people, क्योंकि मेरे हार्ड वर्क में मेरे साथ ही दुनिया नहीं खड़ी हुई थी। जब मैं यहाँ पर 8 ट्यूशन्स पढ़ा रहा होता था, अपने पैसे जमा करके मैं सदर में खड़ा होके रुमाल बांध के यूनिवर्सिटी के बाद चीजें बेच के अपनी फीसिस पे कर रहा होता था, उस वक्त ये दुनिया मेरे साथ नहीं खड़ी हुई थी। तो आज अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं उनको दिल खोल के अवेल करूंगा। देखिए आपने बिल्कुल बात सही की। अगेन मेरे माँ बाप ने भी मेरी एफर्ट देखी है। आई डोंट हैव फादर, ठीक है ना। मेरी माँ ने, माय मॉम इज अ ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, ठीक है ना। तो मेरे लिए मैं इंग्लैंड छोड़ के अपनी माँ के लिए वापस आया, ठीक है ना। और मुझे कभी भी, आज मेरा भाई भी बाहर रहता है, मुझे बहुत सारे ऑप्शन है बाहर जाने के, मैं दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप चाहता ही नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ, ठीक है। इसका ताल्लुक ये नहीं कि पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे नहीं जाना बाहर, किसी मुल्क में नहीं रहना। अब जैसे आपने बात की ना कि बिकॉज मेरे हार्ड वर्क में या मेरी स्ट्रगल में कोई बंदा मेरे साथ नहीं था, ये दुनिया कहीं नहीं थी, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो रिबेलियस होते हैं, सो यू आर वन ऑफ देम। यस, आई एम अ रिबेलियन। तो आपको लगता है कि ठीक है भाई, जब उसमें नहीं थे तो अब मैं जो मर्जी करूँ, भाई मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, या आपको लगता है कि ठीक है यार, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। जैसे कुछ आप और तो मैंने कर लिया ना, नहीं सब। जैसे आपको शौक है या आप मॉडलिंग करते हैं, तो आपको लगा कि यार अच्छा इसमें मैं करियर आगे इसको बढ़ा लूँ, अपना एक्टिंग में आ जाऊँ। कैरियर किया ना आगे, कैसे? तो उधर क्या मिला हमें? कहाँ गए आप? लाजवाल? नहीं, जब हम मॉडलिंग कैरियर में आगे जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको? आप बताएं, आप गए थे? आपको नहीं पता वहाँ पे क्या मिलता है आपको? वहाँ पे हर जगह पे आपको जो है वो क्या कहते हैं, जो काउचेस मिलते हैं, ठीक है। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे टॉप मॉडल नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए लाहौर की चीजें, मुझे नहीं चाहिए यहाँ की चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपोज या है नहीं? आप जाएं इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कदम कदम पर आपको जो एक मेरिट पे बंदा जाना चाहता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। हाँ, नेपोटिज्म के ऊपर आप जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। मगर जब आप एक नॉर्मल लड़की जो स्ट्रगलिंग करके अपनी इज्जत का ख्याल रखे, या इज्जत का ख्याल रखे, इवन लड़का भी इज्जत का ख्याल रखे, यहाँ पे आपको पीछे कर दिया जाता है। ये कर सकोगे? नहीं भाई, ये नहीं कर सकता। क्या कर सकोगे? They're asking you for very shitty things ना। Shitty like what? भाई आपको ऑन बैड आपको चीजें मांग रहे होते हैं, आपसे चीजें चाह रहे होते हैं, दे वांट यू ऑन बैड। डिफरेंट आपके जो वो होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग जो आपके मॉडल्स कास्ट कर रहे होते हैं, वो सब लोग इस तरह के सारे मैक्सिमम कौन है वो गे कम्युनिटीज के लोग होते हैं ना। आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। अब और हम लोग इतने पुराने, मैं तो मैंने 2010 के अंदर अपना पहला फैशन शो किया था। जाकिर खान एक होते थे उस जमाने में, जो कि अमेरिका होते हैं, ठीक है ना। तो उस जमाने में मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी। तो हम तो स्ट्रगलिंग करते आ रहे हैं, मगर उसके दरमियान में जितनी बेचारी सारी मेरी मॉडल्स थी, सारी दोस्तें आगे पीछे हो गई, सब चली गई। जारा खान थी, माया खान थी, ये सारी दोस्तें बेचारी सारी आगे पीछे हो गई, जिया, ये सब लोग, ठीक है ना। ये सब उस टाइम के थे हमारे साथ ही। मगर आज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, कोई कैरियर नहीं है किसी का, क्योंकि वो लोग अच्छे लोग थे, वो उन चीजों को नहीं प्रमोट कर सकते थे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि मॉडलिंग में आपका करियर इसलिए नहीं बना बिकॉज ऑफ दैट कास्टिंग काउच कल्चर जो हमारे यहाँ, दैट इज वेरी कॉमन। तो आपको लगा नहीं कि चलो ठीक है, अगर अच्छा इसमें नहीं हो रहा, तो एक्टिंग में भी यही इशू था। आप एक्टिंग के अंदर देखिए, आपको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। मगर एक बंदी जो मेरा दिल ये पुकारे तू आजा करके डांस कर लेती है, उसको दिन रात में शाम में पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हैं। वो एक टिकटॉकर्स होती हैं, आपको पता है कि वो टिकटॉकर्स को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया, सही है ना। तो जो लोग के पास टैलेंट नहीं है, कुछ और है दिखाने के लिए और देने के लिए, तो वो लोग तो दे रहे हैं ना, तो उनको अप्रोच किया जाता है और उनको दिया जाता है। आपके पास टैलेंट है किस चीज का? If I get the chance of acting, I'll do it. You will do it. Obviously. तो आपको लगता नहीं है कि यार, मैं आखिर में फिर वही कहूंगी कि जिस तरीके से आपको लगता नहीं है कि एक्टिंग हो गई या जो बहुत सारे और रियलिटी शोज होते हैं, यार मैं वहां चला जाता हूँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अगली दफा ट्राई कर लूंगा। जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त थे वहां पर, आपने कहा आपने सोचा नहीं मैं अगली दफा देख लूंगा कि यार क्या होता है, कि अच्छा इसका कॉन्सेप्ट समझ लूं।
कॉन्सेप्ट तो मैंने समझ लिया था ना। हाँ, तो आप नहीं होता है ना कि एक तो देखें पेपर वर्क और होता है। नहीं, ईरान के शो देखा था ना मैंने। नहीं, पेपर वर्क फिर भी और होता है, लेकिन आप पाकिस्तानी आपका पूरी एक चीज़ चेंज हो गई ना, कंटेस्टेंट्स चेंज हैं, होस्ट चेंज है, एनवायरनमेंट पाकिस्तान का, ईरान पर पाकिस्तान का बैकलैश नहीं आया होगा ना, पाकिस्तान का बैकलैश पाकिस्तान पे आएगा। तो आपको लगा नहीं कि यार मैं जरा देख लेता हूँ कि ऑडियंस इसको डाइजेस्ट कर भी रही है? मुझे बताएं कि किसी इंसान ने मुझे पकड़ के बोला हो, मैं डॉलमेन गया शॉपिंग करने के लिए, 4 लोगों ने मुझे रोका, शिराज लाजवाब इश्क आपके साथ सेल्फी ले लें, ठीक है, व्हाट इज दिस, पीपल लाइकिंग मी, ठीक है। तो वो है ना कि बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाला सीन है भाई। जो बुरा लग रहा है तो उसके साथ आप कभी भी अपनी पिक्चर नहीं डालोगे। नहीं, ऑब्वियस ही बात है। अब देखिए हमारे यहाँ हर किस्म की ऑडियंस तो मौजूद है ना, तो भाई मुझे कभी तक किसी ने रोक के ये नहीं कहा सर आपसे 2 मिनट बात करनी है, आपने बहुत बुरा काम किया, किसी ने नहीं कहा। आज तक आपको किसी ने नहीं कहा? नॉट अ सिंगल पर्सन। टर्की में मुझे एयरपोर्ट के ऊपर, टर्की में एयरपोर्ट पे पूरे टर्की के क्रू ने पाकिस्तानी बोर्डिंग्स रोक के हम लोग के साथ तस्वीरें ली हैं। टर्की में चलते फिरते पाकिस्तानी लोगों ने, जो कनाडा बेस्ड हैं, जो बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने आके हमारे साथ वीडियोस और पोस्टिंग की है और बाकायदा पिक्चर्स ली हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं, थे शो में जो हमें नजर आए, उनमें किससे कनेक्टेड हैं आप अभी? मैं माँ से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और समटाइम्स मेरी बात फहद से होती है, और मेरी जो बात है ऑनलाइन आशिर से भी होती है। आशिर से भी होती है। और लड़कियों में मेरी कभी कभार बात होती है आयशा से, और मेरी तुबा से भी बात होती है समटाइम्स, ठीक है। जन्नत से भी मेरी सोशल मीडिया पे उसके कमेंट्स वगैरह मैं उसको करता हूँ, तो उसके ऊपर बात हो जाती है, ठीक है। मगर इसके अलावा मेरी बात जो है वो किसी से नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको नहीं आना चाहिए था, मतलब जिसको समझ आया भी या उससे हो नहीं रहा था, उसको नहीं आना चाहिए था? मुझे लगता है हमजा गुल। हमजा 3 हमजा थे। हमजा गुल को नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमजा गुल इज वे गुड पर्सन, वो बहुत अच्छा इंसान है, मगर वो किसी वजह से शायद वो जिस जगह पे जाके वो अटका ना, वो सही नहीं था, और जिसकी वजह से उसका इमेज जो है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सामने आ गया। नेगेटिव तो चलो सबका ही आ गया, मेरा भी आ गया, मैंने कौन से तीर मार लिए इतना बातें करके, उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया। मगर हमजा गुल को, मेरे ख्याल में अगर हमजा गुल को कोई सही बंदी उस टाइम पे मिल जाती तो शायद हमजा गुल कैन विन दैट शो। अच्छा, आपने ये बता दिया कि हमजा ने विन नहीं किया शो। बता दिया ना मैंने आपको। हाँ, ये आपने बता दिया। फातिमा के बारे में क्या ख्याल है? फातिमा जिना या फातिमा लादिन पता नहीं, फातिमा जिना हमने तो यही सुना है। फातिमा की डिफरेंट कंट्रोवर्सीज है ना। फातिमा पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है, बट ये कि फातिमा को प्रोडक्शन ने बहुत यूज़ किया। कैसे? ऐसे कि फातिमा को बीच बीच में बुलाना, जिसकी वजह से फातिमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो गई, और उसको लगा ओह प्रोडक्शन मुझे बुलाती है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कि लोग कहते हैं कि यार अच्छा मुझे प्रोडक्शन खासकर बुलाती है, तो वो एक वाला उसके अंदर वाला फील आ गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई कि फातिमा को वो जो बोलते थे कि फातिमा ये टॉपिक चल रहा है, आप यहाँ जाके ये वाला मसाला डाल दें, ओके, फातिमा वही चीज़ आके यहाँ पे क्रिएट कर देगा, फातिमा बिकम विलन। लेकिन फातिमा तो शुरू दिन से ही दिख रहा था ना, फातिमा का तो शुरू दिन से ही दिख रहा था बिकॉज एक तो देखे ना कि एक आपका थोड़ा सा एजुकेटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे, मुझे नहीं ऑडियंस को भी नजर आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उर्दू के लफ्ज़ क्लियर नहीं है, मैं ये करती हूँ, ये था, ठीक है, तो मैंने ये करा, ये था हमारा। वहाँ पर जब आपको कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो ऑब्वियसली बात है, एक आपके पास एक्सपोजर भी बड़ा होता है, फिर उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा ये जिस तरीके से मैंने आपकी बात की, फातिमा सब में देखा जाए तो उनकी एक बहुत ही हाईलाइटेड पर्सनालिटी थी, क्योंकि उनका ब्रॉट अप डिफरेंट है, क्योंकि उसके पास एक्सपोजर है, तब तालीम है, तो उसको पता था कि कैसे मैंने इनको चलाना है, और उन्होंने आपको चलाया। और बेसिकली उसने चलाया तो, बट वो जाहिर सी बात है, अब आप सारे घर को नहीं चला सकते थे ना। स्टार्टिंग में तो वो चलाने की कोशिश करी, अच्छा स्टार्टिंग में शी वाज नाइस टू एवरीवन, मगर जैसे ही प्रोडक्शन ने उसको बुलाना शुरू किया ना, तो उसको ये समझ में आ गया कि मुझे तो समझ में आ गया उनको कि मुझे मसाले डालने हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू व्हिच हैपेंड। फातिमा का इंटरेस्ट नहीं था माज में, फातिमा का इंटरेस्ट माज में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। माज का इंटरेस्ट भी फातिमा में बिल्कुल भी नहीं था। माज और फातिमा बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर इन दोनों का आपस में एक दूसरे में एक मिनट के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब तूबा आई
तो ये वाला क्लिप भी था जिसमें जो है वो फातिमा ने बोला कि यार मुझे डेट पे जाना है बिकॉज मुझे इससे बात करनी है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तूबा और ये साथ रहें। वो अगेन वही वाली बात कि अगर ये ज़्यादा इसके साथ रहेगी तो ऐसा ना हो कि मास अपना डिसीजन चेंज कर दे, या मास दोबारा से जैसे जन्नत वाले केस में हुआ था कि इतना लाउड हो गया था कि प्रोडक्शन तक पहुंच गया था कि भाई मुझे नहीं जाना इसके साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे भी इस तरह का कोई स्ट्रेस क्रिएट ना हो जाए। शायद दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि शायद फातिमा ने ये बात की थी। अच्छा, हमजा एंड उरूज जिनको आप लोग अपना कंपटीशन समझते थे कि यार ये तो हमारा कंपटीशन है, वो आपको किसी मोमेंट पे लगा यार दे आर फेकिंग इट? मैंने जगह जगह पे ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना कि मुझे लगता है कि ये फेक है, ये मेरा अपनी सोच थी। ठीक है। और क्योंकि शायद वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो शायद इसी बेसिस पे ये सोच बनी थी। अच्छा, वो दोनों जानते थे एक दूसरे को? मुझे पता था, ये बात मुझे बाद में पता चली थी। तो शायद एक दूसरे को जानते थे, जिस तरह बाकी लोग भी जानते थे। कौन जानता था? मास हमजा गुल को जानता था। मास ने जब आया है तो लास्ट टाइम फर्डे पे मास ने क्या बोला था हमजा कि मैं तुझे, तू मेरा 3 साल से दोस्त है, उसने शो पे बोल दी ये बात। अच्छा, तो ये उसने बोली है वहाँ पे, आपने नहीं देखी। लोगों ने बाद में, हमजा गुल वही ना जो जिनकी हाइट अच्छी है, था। हाँ, ओके। तो लोगों ने भी बात बोली कि मास से पहली दफा आया था तो बड़ा ऐसे मिल रहा था, और फिर 3 साल की बात की मास ने। तो लोग तो देखते हैं ना और सुनते भी हैं। तो वो जैसे जान पहचान के थे, और बाकी कुछ लोग भी थे जैसे आपस में जान पहचान के थे। ठीक है, कौन कौन थे? एक तो आपने मास का नाम ले लिया। मास जैसे फहाद और ये लोग आपस में सब, बिकॉज मॉडल्स हैं ये लोग सारे, तो ये लोग सब आपस में मॉडलिंग कर चुके हैं। जैसे फहाद भी मॉडलिंग कर चुका है, अपना आशिर भी मॉडलिंग इनके साथ आपस में कर चुके हैं, हमजा अब्बासी भी जो है आपस में मॉडलिंग कर चुके हैं। तो ये लड़कियां आपस में, लड़कियां लड़के किसी को जानते थे? जैसे आपने बात की कि हमजा और उरूज एक दूसरे को जानते थे। हाँ, तो, और कौन जानता था? और जिस तरह से फातिमा को तो मुझे नहीं पता कि कोई किसी को जानता, फातिमा को जानता था कोई या नहीं जानता था, है ना। म्यूचुअल्स के जरिए कोई जानता हो वो एक अलग बात है, वरना ऐसे कोई नहीं जानता था। और बाकी तूबा का भी मुझे नहीं पता, और जुनैद शायद पहले भी एक शूट कर चुका था बतूल के साथ, तो उस कनेक्शन से, मीडिया के कनेक्शन की वजह से जुनैद जो है और बतूल एक दूसरे को जानते थे। ठीक है। अच्छा, तूबा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमें प्रोडक्शन की तरफ से जो है वो अल्कोहल दिया गया था कि ठीक है, मतलब इफ़ यू वांट टू यू कैन हैव इट। नहीं, ये तो पूरी टर्की में इफ़ यू वांट टू यू कैन हैव इट, ये तो कहीं भी है इफ़ यू वांट टू यू कैन हैव इट। बट ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो क्यों देंगे? वो हम पे पैसे खर्च करेंगे कि आओ पैसे तो आप पे खर्च किए ना, आपको टिकट भी दिया, आपको विला भी लेकर दिया, 45 दिन रखा भी, कपड़े, चीजें थी उनके ऊपर था ना ये कि जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक नहीं है, ये तो अय्याशी में आता है ना। तो सब कुछ ही अय्याशी में आता है। क्यों? प्रोवाइडिंग यू अ अय्याशी में आता है। प्रोवाइडिंग यू अ गर्ल इज अय्याशी। प्रोवाइडिंग यू अ गर्ल टिकट एंड ऑप्शंस, ये अय्याशी में आता है। टिकट देना या आपको रहने के लिए, आपको आपकी मेहनत के ऊपर, आपके काम के ऊपर आपको पैसे देना, क्योंकि आप जब 12-12 घंटे के शूट्स कर रहे हो, जाग रहे हो, उनके साथ एफर्ट कर रहे हो, तो ये कोई अय्याशी नहीं है, ये हमारी एफर्ट है जिसके ऊपर वो हमें चाह रहे हैं, बुला रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है ना। दूसरी जो चीज़ है, जहाँ तक अल्कोहल की बात है, तो अल्कोहल तो किसी ने भी प्रोवाइड नहीं की, किसी को भी प्रोवाइड नहीं हुई। तूबा इज लाइंग। ठीक है ना। तूबा के कमरे के अंदर कोई चीज़ चल रही हो, मुझे नहीं पता। आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। हमारे कमरे में कुछ ऐसा नहीं था। ना हमारे कमरे के अंदर कोई ऐसा फ्रिज था, और ना हमारे कमरे में कोई ऐसा बंदा था, ठीक है ना, जो कि इस चीज को कर रहा हो। किसिंग सीन्स ना, किसिंग का मौका किसी को भी नहीं मिला। वो मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग आपने अभी बात की ना कि टर्की में कॉमन है, तो टर्किश बाहर जाके किसी ने तो वो अलग बात है। नहीं, टर्किश खवातीन अगर जिसको मौका मिला और वो बाहर गया, और बाहर जाके भी हमारे साथ कैमरे लगे हुए होते थे, ये आपको पता है राइट। हम लोग की शूट्स होते थे, हमें तो एक क्लिप दिखाया जाता था ना, ऑडियंस को तो एक क्लिप दिखाया जाता, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी हम लोग जब हम बाहर जाते थे, तो बाहर जाते वक्त गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर होता था उन्हीं की टीम का, एक हम होते थे और मेरे पार्टनर होता था, और आगे एक तर्जुमान होता था, ट्रांसलेटर, और इसके अलावा जो हमारी शूट करते थे वो होते थे। मुझे एक बात बताएं, आपने अभी कहा ना कि टर्की में इट्स कॉमन, हाँ, तो किसिंग समबडी इज आल्सो कॉमन एंड यू पीपल आर पार्टनर। होगी क्या? आपको ये पता है अल्कोहल इज कॉमन, आपको ये नहीं पता किसिंग इज कॉमन और नॉट है? वो भी है, मगर किसने की ये तो मुझे नहीं पता ना। मैं उनके ऊपर मैं तो बात कर रही हूँ, नहीं मैं तो आपने बात की ना, मैं उस पर कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस तरह का आप ये सवाल मुझसे करते आप गई थी ना बाहर, आप ये सवाल भी तो गए। हाँ, मैं गया था ना, तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं वही आपका ही पूछा। हम जब बाहर गए तो ये लोग मेरे साथ गाड़ी में थे, जब बाहर गए तो एक आउटडोर स्पेस पे गए, वहां पे हम लोगों का शूट हुआ, हम लोगों को कहा कि ये लें खा लें,
खो गया, 1.5 घंटा हम लोग बाहर होते थे, 1.5 घंटे बाद हम वापस आ जाते थे। दैट्स इट, 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा। ओके, जाना है, शूट करना है, वहां भी शूट ही करना है। ये जाना कोई आपके लिए बहुत कोई खुशी वाली बात नहीं है कि वहां भी आप अकेले नहीं है, माइक भी लगा हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे उसके टाइम पे माइक भी लगा हुआ है और कैमरे भी हमारे सर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन कि आप किसिंग कर लें या वो कर लें, ऐसा कोई सीन है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब जो लोग अगर तरस भी रहे होंगे देखने के लिए, तो ये बेचारी ख्वाहिश ही रह जाएगी उनको 100 एपिसोड तक या 90 एपिसोड तक ना देखें। कितनी एपिसोड्स हैं? तकरीबन शायद 90 या 100 एपिसोड्स। 90 या 100 एपिसोड्स 40 हो चुकी हैं, और हो सकता है उन्होंने जल्दी एडिट कर देंगे तो शायद 80 पे भी खत्म कर सकते हैं। मतलब ये कि अभी हमें और मजीद आवाम को ये कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। हाँ, अभी असल में बहुत सारे लोग तो बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, ये वाले लोग भी हैं। हाँ, बहुत बहुत बड़ी आवाम है ये। हाँ, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो यूट्यूब पर नंबर्स हैं और नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेटली डिजिटल मीडिया के लिए। मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा सीजन 2 स्टार्ट होता है तो कोई और बंदा जो आपके इर्द गिर्द रहता हो, कोई खातून आपसे पूछें कि यार शुड आई गो, विल यू रिकमेंड? वैसे आपने इसका जवाब दे दिया है, बट हाँ, मैं उससे कहूँगा पहली चीज़ तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, नंबर 1। टेंट्रम्स वहाँ के झेल सकती हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है, क्योंकि आपको एक टाइम आता है जिस वक्त आपको आपकी बस हो जाती है, ठीक है, और उस वक्त आपको सब कुछ बुरा लगता है। थर्ड चीज़, आपको खाने के इश्यूज़ होंगे, आपके स्टमक इश्यूज़ होंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आप अगर और मेंटली स्टेबल हो, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप इस शो में जाओ, ठीक है। और अगर आपको हो सकता है कि वहाँ से कोई पार्टनर आपको मिल जाए, आप हाँ इश्क के आखिरी दर्जे पे पहुंच जाओ, आप नेवर नो। इश्क तो देखें, इश्क तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ दुनिया, क्योंकि इश्क सिर्फ और सिर्फ, और जब लाजवाल इश्क की बात करते हैं तो कोई भी चीज़, इश्क जो है ना वो बेसिकली मोहब्बत मकाम है, ठीक है, और इश्क जो है ना वो मकाम नहीं है। इश्क सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह की ज़ात से कर सकते हैं। देखें, फिर हमने आपको कहा था ना कि आप, सही है ना, और वो लाजवाल जब होता है जब आप मर जाते हैं, और तभी आपको फरिश्ते लेने आते हैं, वो आपको नॉर्मल कोई इंसान नहीं लेने आता। देखें, फिर आप नाम देखें, आप नाम हमने थोड़ी रखा है, प्रोडक्शन ने रखा है, नाम देखें और काम देखें वाला हिसाब हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आयशा उमर को एज अ होस्ट कैसा पाया आप लोगों ने? एक्सीलेंट, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मतलब मेरे नज़दीक, मैं और भी दूसरी एक्ट्रेसेस से मिल चुका हूँ और अच्छी मेरी उनसे बातचीत भी रही है। आयशा उमर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई एवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि उस इंसान की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सबसे अच्छी बात जो उनकी है ना, कि वो जो एक एफर्ट करके अपनी लाइफ में जहाँ पहुँची है ना, दैट इज़ रिमार्केबल। उन्होंने बताया, शेयर किया उन्होंने। ओहो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो तमाम तर लोग जो कि लाजवाल इश्क को फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं लाजवाल क्रिटिसिज्म पे बाद में आएंगे। हाँ, क्रिटिसिज्म पे बाद में आएंगे, लेकिन जो लोग इस शो को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? लाजवाल इश्क को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी आवाम जो है इसको देख रही है, ठीक है, कि इसको पॉजिटिवली देखें, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है। किसी चीज़ में से खुशियाँ और खूबियाँ ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है, और खुशी जो होती है ना वो आपके अपने अंदर होती है। आपको अगर मुझे आपको खुश रखना है ना, तो पहले मैं खुश रहना सीखूं, फिर मैं आपको शायस्ता को खुश रखूंगा। मैं खुद ही अपनी तकलीफ में और अपने आप में जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं कभी भी सामने वाले के साथ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे नज़दीक लाजवाल शो को एक शो की तरह देखें, जिस तरह आप दुनिया भर के शो देखते हैं, और उसको लोगों के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करें, एक रिस्पेक्टेबल एक क्रिटिसिज्म इज फाइन, खासकर लड़कियों पे। लड़के फाइन, नो प्रॉब्लम, हम लोग वेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, मर्द है भाई, कुछ नहीं होगा। लड़कियों के लिए थोड़ा रिस्पेक्टेबल जुमले इस्तेमाल करें, उनको इस तरह की बात ना करें, ठीक है, जिससे उनको थोड़ा सा बुरा लगे और वो खराब चीजें पढ़ते हैं। वो तमाम तो लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है लाजवाल इश्क को, उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने क्रिटिसाइज किया लाजवाल इश्क को, और सबसे ज्यादा बुरी स्टेटमेंट आपको किसकी लगी? मुझे लगता है कि मैंने तो देखें बाकी लोगों की स्टेटमेंट, सिर्फ एक मैंने जाहिद भाई की सुनी थी। तो जाहिद भाई ने जो बोला था कि यार मैं तो बहुत ही इसको अच्छा है, इसको लान तान मिल रहा है, अच्छी बात है, तो और ये लोग सब जानू में है जो भी व्हाटएवर उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि आप अकाउंटेबल नहीं है किसी को इस तरह बोलने के लिए, ये अल्लाह का मामला है, ठीक है, और आप भी एक मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आप भी बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो सबसे पहले अपने ना गिरबान में झांक के देख ले इंसान। किसी के ऊपर भी ऐसा टॉन करना जिससे आपको पता है कि अल्लाह भी नाराज होगा, ये चीज़ अच्छी नहीं। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, जाहिद भाई इज़ वेरी गुड पर्सन, बहुत प्यारी बातें करता है वो इंसान, बहुत प्यारी बातें करता है,
ठीक है ना, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मगर कभी कभार इंसान है, इंसान से गलती होती है और उनसे हुई और उन्होंने उस चीज़ का फ़ौरन से अपना आंसर भी चेंज किया। तो ये एक पॉजिटिव इंसान की बात होती है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करके, तो आई अप्रिशिएट हिम। जो उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, और मेरे ख्याल में कि ऐसा भी नहीं है कुछ जिसकी वजह से आप जो है वो इतना कुछ सामने वाले को बोल दें कि चीज़ें जो है वो बड़ी जहन्नुमी बना दें और उसको ऐसा कर दें। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज हमारे थैंक यू साथ सो मच। मौजूद थे, और शिराज को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं, और एक आप कह लें कि जब भी कोई भी नई चीज़ आती है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, और उसको लेकर बहुत सारे सवालात होते हैं। जिस तरीके से जब पहला सीज़न किसी भी चीज़ का आता है उसको प्रॉब्लमैटिक किया जाता है या उससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ निकलती हैं। इस शो को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, उनके जवाबात लेने की भी हमने कोशिश की, और साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो कि शो को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर शिराज का क्या जवाब है, ये भी हमने लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।